पुण्डरीकाक्षां श्रवायाभ्यन्तरः शुचिः श्रवायाभ्यन्तरः शुचिः आदित्यावशिभो रुद्राभिशिवे देवा मरुद्गणः तिलकं ते प्रयक्ष्यन्तु धर्मकामाय सिद्धये हस्ते अक्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा हठ ध्यानं ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतु पालभवाधिबोधं वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दं चरणारविन्दं ध्याये ध्यानं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमवां सञ्जीवयत्यखिल सत्यधरस्वधाम्नः अन्याश्च हस्तिचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि वनस्पतिरशोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धमुत्तमम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालयात् नैवेद्यं पुरुको निधाय त्वदीयं वस्ति गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाणसम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरिः प्रसीद परमेश्वरिः नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि मुखशुद्धरथेलादिलवाङ्गाय सहितं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि सादरप्रदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि अक्षते हस्ते अक्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः अथ ध्यानम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः व्यासिष्ठाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि सादरप्रदक्षिणां समर्पयामि विप्रदेवतानां पूजनं नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्रह्मण्डहिताय
च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। देवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता तस्मात् ब्राह्मण देवता। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चन्द्रमामनि सूर्यादगिक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। जन्म भूमि जननी की जय हो भारत के हर घर के सबरिया। जय हो राम रघुवर की सबरिया। जय हो राम रघुवर की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित अभी की सबरिया। जय हो राम रघुवर की समरिया। जय हो राम रघुवर की। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक अनुसारद। वरन पवन सुत कीरतनी की समरिया। जय हो राम रघुवर की समरिया। जय हो राम रघुवर की। गावत वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबही की समरिया। जय हो राम रघुवर की समरिया। जय हो राम रघुवर की। गावत संतते शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कभी वर्ज बखानी। काके भुसुंडी करुण के की समरिया। जय हो राम रघुवर की समरिया। जय हो राम रघुवर की। कलिमल हरण विषय रस भी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगति। दलन रोग भव मूर्य अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की समरिया। जय हो राम रघुवर की समरिया। जय हो राम रघुवर की। जन्म भूमि जननी की जय हो भारत के हर घर की समरिया। जय हो राम रघुवर की समरिया। जय हो राम रघुवर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम
जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं नानानि सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले यज्ञनारायण भगवान की जय हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले वेदव्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये गुरु
उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की। आवाज थोड़ा बढ़ाइए, प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ सरकार की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए, हम परम सौभाग्यशाली हैं। यह व्यास पीठ से मैं आज बोल रहा हूं। दुनिया में भारत के इतर भी भगवान गुरुदेव की और परमात्मा राघवेंद्र सरकार के पाद पद्मों की कृपा से कथा सुनने एवं गाने का अवसर मिला है। लेकिन यह चौपन की जो कथा है ना, गणैडीह वाली, इसका 1 वर्ष से लगातार प्रतीक्षा रहती है कि कब आएगी। क्योंकि आज मंगलाचरण में एक चौपाई हमने कभी मंगलाचरण में नहीं गाई। आपने देख लीजिएगा, उसमें YouTube में तमाम कथाएं पड़ी हैं। अनायास अंदर से आज वो चौपाई निकल गई। जिमि बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुअर माता। निकलने के पीछे का जो भी भाव हो वो सरकार जाने, लेकिन वाणी निकली कुछ ऐसे चेहरे देखकर, कुछ ऐसे स्वरूप देख करके। इसीलिए जब मैं 10 साल के लिए ब्रजभूमि पर वहां निवास करने के लिए 2005 में गया, तो वहां गुरु चरणों के बीच में रहता था। यमुना जी में बाढ़ आई, फिर मैं सोनभद्र भाग कर आया, तो मुझे ये हमेशा मेरे मन में रहता था। मैं गोविंद को प्रतीक मान के, ठीक है, ब्रज की भूमि हमारे लिए चंदन है, लेकिन प्रभु हे नारायण, कई चक्रों के फलस्वरूप जहाँ जन्म दिए हैं, वहाँ उन लोगों में कुछ करने, कुछ सेवा का, कुछ रघुनाथ की गाथा का क्या कर सकता हूँ। ऐसा ही एक भाव लेकर 10-12 वर्षों के लिए नर सेवा नारायण सेवा में लगा रहा। बाद में अपने सरकार के ही अवलंबन मानकर इनकी भी गाथा, नर सेवा नारायण सेवा का ही एक आयाम है, एक मार्ग है। गत 17 वर्षों से प्रभु की गाथा गा रहा हूँ। लेकिन जब चौपन में अपने इस आंगन में बैठकर गाथा गाने का अवसर मिलता है, तो लगता है जैसे कथा का परिष्करण हो रहा हो। यह सद्य उफान मारती हुई इतनी तीव्र धारा किसी भी नदी की नहीं है। आप हमें बता दीजिएगा भैया, थोड़ा सा आवाज एकदम से दबी दबी सी है, इनको बताइए। बढ़ाए मुक्तेश्वर जी सुन लिया करिए, देख लिया करिए। किसी भी नदी में इतना प्रवाह नहीं है जितना सोन नदी है। इसलिए रामचरितमानस में सोन नदी लक्ष्मण के आवेश
की से तुलना कर दिया। कहा और इतना ही नहीं महाराज, ये अमरकंटक से निकल करके गंगा जी में मिलती है, उद्गम स्थल ही मध्य प्रदेश में जो आज है वहां से चलकर आती है। पूरे आप सोनभद्र के तट पर देखिएगा कोई शक्तिपीठ नहीं है। हमारे आंगन में ही प्रत्यक्ष मां कुंडवासिनी का आप देखते होंगे यहीं से 20 किलोमीटर दूर। और ये जो धारा जाती है इतना आध्यात्मिक, इसे गुप्त काशी भी कहते हैं। इन क्षेत्रों में इन पूरे इंच इंच भूमि पर लाखों लाखों वर्षों तक तप किया है ऋषियों ने। पूरे सोनभद्र में कुल 7 स्थानों पर राम रज मिट्टी निकलती है। मैंने 7 स्थानों पर जाकर दर्शन किया है। यहाँ आप जब मंगलेश्वर गुफा की उस चट्टान पर जाकर के खड़े होंगे और वहां पर त्रिवेणी का ये संगम जो आप जहां बैठे हैं, यहाँ रेण भी है, बिजुल भी है, सोन भी है। इसी उद्गम स्थल जहाँ सोमेश्वर महादेव और अपने सरकार बैठे हैं, जहाँ बहुत प्राचीन, यहाँ की बहुत पहले यहाँ के जंगलों में, ठीक करो भाई, यही एक कष्ट होता है। एक बार केवल एक निवेदन, ध्वनि विस्तारक ठीक रखिए और चाहे कुछ हो न हो, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। श्री राधे। मुक्तेश्वर जी अभी कथा हो जाने दीजिए, फिर बाद में शेयर करिएगा। मैं निवेदन कर रहा था, जरा आप भी सोचते हैं, यहाँ वो क्षेत्र है, यहाँ बड़े सुधी श्रोता बैठे हैं। हिंदी जगत का प्रथम उपन्यास चंद्रकांता संतति, यही जो वन विभाग था, जो वन के क्षेत्र में पदाधिकारी थे, जैसे फॉरेस्ट होते, वन दरोगा होते, ऐसे कोई फॉरेस्ट का अधिकारी बन के देवकी नंदन खत्री आए। उन्होंने चुनार में केंद्र बढ़ाया, विजयगढ़ रहे और सारे क्षेत्रों में। फिर उन्होंने एक बहुत सुंदर यहाँ के सोनभद्र का वर्णन किया। रामचंद्र पांडे यहाँ आए, एक एसडीएम सोनभद्र से पूरा इस किला से लेकर और ये सुंदर जो हमारे यहाँ बिरलोरिक पत्थर है, इन सब की खोज करके सुंदर उसकी पृष्ठभूमि लिखी। और आशुतोष शत्रुघ्न शुक्ला ने नीला चांद लिख करके पूरी यहाँ की सोन नदी की गाथा और गुप्त काशी की गाथा लिखी। ऐसे अनेक ग्रंथों में मैंने जिन जिन पुस्तकों का नाम लिया, मैंने स्वयं दर्शन किया है। वो आप इसलिए विचार करिएगा कि ये सामान्य क्षेत्र नहीं है। ब्रजभूमि की तुलना में इससे नहीं कर सकता, लेकिन महादेव की भूमि है। महादेव की वह भूमि है जहां यह सृष्टि की पहली भूमि है। मैं यही व्यासपीठ से दुनिया देख रही है, लाइव हो रही है, इसलिए मैं जो लाइव के माध्यम से भी देख रहे हैं। आज हम लोग ये 9 दिवसीय कथा सोनभद्र के सुंदर तट पर बैठकर, जहां रेण नदी, बिजुल नदी और सोन नदी, ये तीनों नदियों का संगम है, वहां ये 54 में कथा सोनभद्र जिला जो उत्तर प्रदेश का अंतिम छोर का जिला है, यही पास में मध्य प्रदेश, इधर झारखंड, इधर बिहार, ये सब इस से छत्तीसगढ़, एकदम 4 प्रदेश जिसको छूते हैं उस जनपद में हम बैठे हैं। आज गणेश जी का दिन है। कई पंचांगों में आज गणेश संकटी भी है, चौथ भी है, कुछ पंचांगों में तृतीया दिया है, यानी गणेश जी की अगर गणेश चौथ भी है तो गणेश जी का दिन भी है। 10:56 पे कहा महाराज लग गई, तो आज वह भी है। और तुरंत ठाकुर की शादी आज के ठीक 12 दिन बाद पहले हुई है। आज तृतीया चतुर्थी मान लेते हैं, तो शुक्ल पक्ष पंचमी को हुई। और हम लोगों ने वो चौपाई रामायण में लिखा है, क्या, अरे हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, मंगल मूल लगन दिन आवा, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। अभी अगहन की शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन कौन सा दिन था? बुधवार मंगलवार पड़ा था, लेकिन जब शादी हुई तो गुरुवार था, केवल एक दिन का अंतर पड़ा, इतने लाखों वर्ष बाद। अभी हम लोग शादी मना करके जुगैल में आए हैं, और आज अगहन के पास कौन महीना आता है? पौष, जिसमें मकर संक्रांति होती है।
पूछ मिले खिचड़ी औबत, जब हम जा तो हसे अब बोलब नहीं, तू बहिनी बहिनी कहब, फिर नात कतो फिर जोड़, कहती है ना। तो द्रौपदी चंद्रकांत पंडित बहुत अच्छे कवि हुए, यहीं के मिर्जापुर के पास कोई उनका गांव होगा। द्रौपदी और तमाम ग्रंथ उनके बच्चे हैं, बहुत उनका ठीक नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, कोई श्रोता बोल सकता है तो। है रामचंद्र मिश्र नाम नहीं था उनका, क्या रहा होगा रामचंद्र मिश्र, अगर हमको असली नाम आज ध्यान में आ गया तो। बहुत सुंदर उन्होंने काव्य रचना करी है। और ऐसे सुंदर वातावरण में जब पौष का महीना हो, आज गणेश जी का दिन जो बुद्धि के देवता हैं, ऐसे प्रदोष काल प्रारंभ ही होने वाला है। ऐसे पावन तट पर यह महादेव की तपोस्थली जिसे गुप्त काशी के रूप में, और हम तो कई बार कहा करते हैं कि जब लोग हम जाते हैं दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इधर ये गाजीपुर, देवरिया में गांव-गांव में मेरी कथा 2500 कथा, 150 से 200 कथाएं तो हमारी केवल छत्तीसगढ़ में हुई होंगी। तो सब जगह कहा जाता है सोनभद्र वाले बाबा आए हैं, सोनभद्र वाले महाराज। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ छापे हैं कि केंद्र श्री धाम वृंदावन, तो केंद्र इसलिए छाप दिया होगा कि वहीं से रहकर मैंने पढ़ा है, जाना है, सीखा है, लेकिन मिट्टी तो अपनी ही है ना, इसी आंचल में। इसलिए आज ये चौपाई अपने आप निकल गई। जिम बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। आइए इन 9 दिनों में पूरा प्रसंग भगवान के वर्णनाम संघानाम से मौसम दीनन दिन हित तक पूरा राज्याभिषेक का आनंद हम लोग करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ध्यान में आया है, आप गेट से प्रवेश किए हैं, कैसा सुंदर गेट, कितनी सुंदर चूना लगा हुआ है। ये पंडाल को देखिए, कितनी कल्पना करिए आप कि ये आपको जाड़ा ध्यान रख करके, सर्दी है, काफी ठंड पड़ रही है, ऐसे में हमारे भक्तों की किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सुंदर गद्दे लगे हैं, बिछाइयां लगी हैं, डंलप के इधर सुंदर सोफे लगे हैं, वीआईपी कुर्सियां लगी हैं, फिर कुर्सियां लगी हैं। माताओं को जो बूढ़े हो गई या कुछ उम्र दराज हो गई है, घुटनों में दिक्कत है, उनके लिए सुंदर वीआईपी कुर्सियां लगी हुई हैं। ये सब ये प्रकाश से सुंदर साउंड के लिए देखिए कितने सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र, और कैसे करके कितना परिश्रम किया होगा उस समिति के पदाधिकारियों ने। इसलिए किसी के मन में जिज्ञासा नहीं होती कि बाबा ने उत्तरकांड में कहा कि महाराज जो कथा समिति में है, वो भी जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, मंत्री है, कोई दायित्व में अहर्निश भगवान की कथा हो इसके लिए प्रयत्न कर रहा है, वो तो वंदनीय है ही, प्रणाम के योग्य है। और कहा जो पदाधिकारी नहीं है, केवल कहा ही सुन ही अनुमोदन करही, जो सुनता है, कहता है, अनुमोदन करता है। क्या अनुमोदन करता है? कि जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, वो भी प्रणाम का वाक्य माने अधिकारी है, वो भी प्रणम्य है हो। इसलिए बहुत लंबा समय न लेते हुए आइए अपने चौपन के श्री राम कथा समिति के समस्त पदाधिकारियों का सम्मान और परिचय के लिए हमारे इस कथा के संचालक संयोजक श्रीमान मनोज चौबे जी, जो बड़े अच्छे मृदुभाषी, बड़े सरल स्वभाव के, बड़े तेजस्वी और पत्रकार भी हैं, जो समाचार पत्रों में अनेक प्रकार की समाचार को लेकर के लेखन का और उसे विस्तारित करने का काम करते हैं। ऐसे इस मंच के संचालक आदरणीय मनोज चौबे जी से आग्रह है कि अपने समस्त आए हुए पदाधिकारियों का स्वागत करें और उनका परिचय कराएं। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई चंदू जी और दीपू जी, साउंड पर आप लोग विशेष ध्यान दें, हमारा भी साउंड कम हो गया है। जय श्री राम। आज बड़े ही खुशी का दिन, जिसका हम लोग 1 वर्ष से इंतजार कर रहे थे, आज इस श्री रामेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में महाराज जी के सानिध्य में 9 दिनों तक संगीतमयी भगवान श्री राम का कथा रसपान करने का हम सभी को परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को
यहाँ तक पहुँचाने में आप सभी लोगों का तन मन धन से सहयोग विगत वर्षों भी मिला था, इस वर्ष भी मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, यह विश्वास है। चूंकि आज प्रथम दिवस है तो थोड़ा सा विलंब तो होगा ही, स्वाभाविक है। आज श्री रामेश्वर मंदिर कमेटी जो ये रामकथा करा रही है, इस समिति के अध्यक्ष छोटे भाई सुनील सिंह जी, भगवान के आशीर्वाद से बहुत ऊर्जा इनको प्रभु ने प्रदान किया है और हम सबके समक्ष लगातार हम लोग के साथ कदम में कदम मिलाकर और आपके आशीर्वाद से हम लोग लगातार जिला मुख्यालय से लेते हुए रावसगंज, चुर्क, ओबरा, डाला, चौपन हर जगह घूम घूम के लोगों को आमंत्रित किए, उनसे सहयोग की अपेक्षा किए। ऐसे हमारे परम आदरणीय राजा मिश्रा जी, मैं चाहूंगा कि आप मंच तक आएं। साथ में हमारे गार्जियन स्वरूप परम आदरणीय नवल किशोर चौबे जी, जो दोनों गार्जियन हम लोग के साथ हर जगह मौजूद रहे और हम लोग हर जगह जा जाके लोगों को आमंत्रित किए इस कथा को लेकर। हमारे दोनों गार्जियन सर्वप्रथम मंच पे और हमारे बीच में हमारे नगर के बहुत ही चिरपरिचित भाजपा के जिला कार्य समिति सदस्य प्रदीप अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आवे, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में हमारे श्यामाचरण गिरी जी, जो अति व्यस्तता के साथ हम लोग के साथ कदम में कदम मिलाकर चले, श्यामाचरण गिरी जी। साथ ही उनके बगल में बैठे हमारे मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता भाई अमित सिंह जी। आप सभी लोग मंच पे आए, महाराज जी से आशीर्वाद करें। साथ में हमारे छोटे भाई और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देने वाले ऐसे हमारे छोटे अनुज गणेश तिवारी जी। साथ में आदिवासी के नाम से प्रसिद्ध और अपने लेखनी से जाने वाले हमारे सुनील त्रिपाठी जी। साथ में हमारे बड़े भैया जिन्होंने मुझे समाचार लिखना सिखाया, ऐसे हमारे दैनिक जागरण के वरिष्ठ संवाददाता बड़े भैया मनोज सिंह जी। और हमारे बीच में हमारे भाजपा मंडल उपाध्यक्ष और इस समिति के पदाधिकारी और हमारे सुनील सिंह के परम सहयोगी भाई धर्मेंद्र जायसवाल जी। कृपया आप भी मंच पे आएं और आशीर्वाद ग्रहण करें। और महाराज जी के परम भक्त ओबरा से चलकर आए राहुल प्रताप सिंह जी। साथ में हमारे ट्रिपल एक्स के मालिक अपने मित्र मंडली के साथ यहाँ उपस्थित हैं शिवम मिश्रा जी, प्रकाश सेठ मिर्जापुर जी, शुभम अग्रहरी जी मेवरपुर, सोनू शर्मा कचनरवा। मैं नाम लेते जा रहा हूं, कृपया आप लोग जल्दी। साथ में हमारे भाजपा मंडल महामंत्री अच्छे वक्ता विकास चौबे जी। और आज बड़े सौभाग्य की बात है, दोनों महामंत्री साथ विराजमान हैं, जुंगैल के राम दुलारे खरवार जी। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी की चौपन मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा शबनम मिश्रा जी, पूर्व मनोनीत सभासद सोनी रावत जी और भाजपा की वरिष्ठ कार्यकर्ता हेमलता जी और धर्मशिला जी। आप लोग भी आकर महाराज जी से आशीर्वाद लें। साथ ही हमारे दीनदयाल सिंह जी, जो लगातार 15 दिन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। दीनदयाल सिंह जी, साथ में बबलू सोनी जी, अनिल यादव जी, प्रमोद जी। और अभी
बहुत सुंदर कथा का आयोजन पम्मी केसरी ने करवाया बैरियर पे। ऐसे हमारे भाजपा के कार्यकर्ता पम्मी केसरी जी, रिंकू तिवारी जी, हिमांशु प्रियदर्शी जी और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बिमला देवी जी से मैं निवेदन करूंगा वो भी आ जाए मंच पे। बिमला देवी जी, राज श्रीवास्तव, राजेंद्र साहनी मीतापुर, संतोष साहनी जी, संतोष साहनी बघनार, आलोक पांडे जी महुआव, कृपया आप लोग भी आ जाएं। और शिवम मिश्रा जी, आप भी सबको लेकर आ जाइए। शिवम मिश्रा जी, राजू सेठ जी, और मैं चाहूंगा कि साथ में विकास सिंह छोटकू और रमेश सिंह बड़कू भी आ जाएं। और हमारे शास्त्री पंडित दिलीप देव पांडे जी से भी निवेदन है, कृपया वो भी आ जाएं, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और अपनी कला से एक अपनी अलग पहचान बनाने वाले ओबरा से चलकर हरीश अग्रहरी जी यहाँ उपस्थित हैं, जो और समिति के पदाधिकारी अरविंद जायसवाल जी, वो भी कृपया मंच पे आ जाएं। और हरीश अग्रहरी जी सबके माथों पर इतना प्यारा प्यारा महाराज जी तिलक लगाए हैं और पूरा पंडाल को सजा दिए तिलक लगाकर। एक हरीश जी के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। ये 9 दिन लगातार महाराज जी के चरणों में हाजिरी। और सबसे बड़ी बात कि इनका यह शौक है, भाव है भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, यह निःशुल्क काम करते हैं। एक जोरदार ताली आप लोग बजाइए हरीश जी के लिए जो चंदन लगवाए हैं। साथ में छोटे चौबे जी, विकास सिंह छोटकू, अमित सिंह बड़कू, कृपया आप लोग भी मंच पे आ जाएं। ओम प्रकाश जी ओबरा से आए हमारे राहुल प्रताप जी के साथ में, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया आ जाए मंच पे। आप लोग बैठ जाइए, सभी लोग स्थान ग्रहण कर लें अपना। और हमारे बीच में कथा प्रेमी चाचा पूर्व सभासद बाबूलाल केसरी जी, प्रमोद भैया मैं बुलाया हूँ आपको, आप आइए। बाबूलाल केसरी जी जो पिछले वर्ष भी लगातार 7 दिनों तक भगवान का कथा रसपान किए थे, मैं चाहूंगा कि प्रमोद भैया चचा के लिए ऊपर आ जाए। जय श्री राम। अब यहाँ का कार्यक्रम समाप्त हुआ और मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आगे की कथा। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी को सम्मानित किया गया, सभी पदाधिकारियों का परिचय कराया गया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं आदरणीय सुनील जी, जिनका परिचय भी नहीं कराया गया, जिसको सम्मानित भी नहीं किया गया। इसलिए अगर सभी की सहमति हो, अच्छा कह रहे हैं कि महाराज जी आरती के समय, ये बहुत अच्छी बात है कि यही सद्गुण है कि कार्यक्रम के पीछे लगकर कैसे उसकी सफलता हो, अपने स्वयं दिखना, अपने स्वयं सम्मानित होना। इसके अगर ऐसा हो रहा है, ऐसी विनम्रता, ऐसी सुशीलता, ऐसा झुकाव, ऐसा समर्पण मन में आ रहा है, ऐसे भाव जग रहे हैं, तो प्रत्यक्ष मानिए मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, ये परमात्मा की कृपा हो रही है। जब जहां अहंकार शून्यता होती जाती है, जहां हम जीरो टेम्परेचर में जाते हैं, षडगुण समाप्त हो जाते, जो है ना षडविकार जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ कहा गया ना, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह, द्वेष, ये सब षडमत्सर है। इससे निवृत्ति बड़ी बात है। भाषण में करना, जीवन में उतारना यह बड़ा कठिन है। आइए हम कुछ कथा के आज प्रथम विषय को रखेंगे। प्रश्न पहला है कथा क्यों, दूसरा अगर कथा क्यों का उत्तर मिला तो कथा कब कब, और तीसरा जो प्रश्न है कथा सुनने से क्या लाभ होता है, किसने किसने सुना तो क्या क्या हुआ, और हम इतने महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर कथा में क्यों आए हैं। आज प्रश्नों का उत्तर हम लोग प्रश्न भी उत्तर भी करते चलेंगे, लेकिन उसके पूर्व में आदरणीय हरीश जी का साधुवाद व्यासपीठ से कर रहा हूं कि पिछली कथा में उन्होंने मुझसे कहा था कि महाराज जी मैं एक ऐसा यंत्र आपको दूंगा कि जो आप माला लेकर के ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस अंगुली से ऐसे ऐसे करते जाएंगे, और यहाँ पर नीचे इसमें एक यंत्र है जो काउंट करता जाएगा, और मान लीजिए करते चले गए, आग ध्यान लग गया किसी जंगल में, तो ये मार्ग भी बताएगा। इसमें कंपास भी लगा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ ऐसा लिखा भी है। तो हरीश जी तमाम धार्मिक स्थानों पर जाते रहते हैं और हमारी कथाओं में भी जाते हैं, और मुझसे बड़े दुखी रहते हैं, महाराज जी जब दूर की कथाएं होती है तो आप हमको नहीं ले चलते। मैं इसलिए नहीं ले जाता क्योंकि चाहे लाखों रुपया जाने में लगे आने में, लेकिन हरीश जी को रुपया लेते नहीं अपने किसी से। अपने जेब का किराया लगाकर वह व्यक्ति जाता है। उधर जंगल में छत्तीसगढ़ में गए, वहां अभी कथा हो रही थी, गुदरी में, वहां गए, अपना मार्ग बेग लगा के जाते हैं, अपना मार्ग में लगा के आते हैं। मैंने कई बार कहा घर में इतने मोह माया है, परिवार है, पोते हैं, नाती है, बेटे हैं, आप अपना बहुमूल्य समय ऐसे दे। कहा महाराज जी अगर ये जो समय निकलता है यही तो समय जीने का है, बाकी हमारे बच्चे, हमारे बहू, हमारे पोते सब जिम्मेदारी उठा लिए हैं, अब हमारा घर में कोई काम नहीं है, हमें भगवान भक्ति में लगा लीजिए गुरुदेव। ऐसे कहकर कई बार तो मैं उन्हीं से मार्गदर्शन लेता हूँ, कई बार उनको भी देने में सक्षम हो पाता हूँगा, तो वो जानते होंगे। लेकिन आज फिर उन्होंने मुझे एक कदम भक्ति की ओर चलने की प्रेरणा दे दी कि जाने अनजाने हो सकता है आकर्षक मशीन जैसा हो सकता है इसमें मन लगे, उसमें न लगता रहा हो। इसलिए जो है स्वागत है, अभिनंदन है। कई बार मन में एक प्रश्न उठता होगा, हम लोग बड़े बड़े तेजस्वी टीवी में बहुत अच्छे अच्छे कथावाचक आते हैं, बड़े अच्छे स्वाध्यायी, पढ़े हुए, व्याकरण से, साहित्य से, अन्य और विषयों से बड़े ज्ञानी लोग संपर्क में हो सकते हैं, लेकिन मैं जो 9 दिनों में चर्चा करूंगा उससे आधार ग्रंथ रामायण जी को, श्री रामचरितमानस को मानकर करूंगा, और इन 9 दिनों में अपनी कोई बात नहीं कहूंगा। केवल जो किताब में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, हमारे पुराणों में लिखा है, रामायण में लिखा है, भागवत में लिखा है, गीता में लिखा है, यही सब चर्चा में करूंगा। तो हमारे यहाँ शास्त्र के लिए जैसे हम प्रश्न करते हैं, वैसे किसी ने प्रश्न किया कि महाराज ये कोई भूखे को भोजन करा लो वो अच्छा है, कि कोई हॉस्पिटल बनवा लो, दवा कराए, रोग ठीक हो अच्छा है, कोई भंडारा चलाओ वो अच्छा है, कि कोई विद्यालय खोल दो, शिक्षा का दान करो वो अच्छा है,
किसी भिखमंगे को कपड़ा दे दो, जाड़े में ठिठुर रहा है, वो आवश्यकता है कि ये इतना चमक धमक लगा करके लाखों रुपए ये अनावश्यक ध्वनि विस्तारक में, इस प्रकार के कैमरे में तमाम वो लगाकर, एक कथा से क्या होने वाला है? एक कथा सुनने से ऐसे प्रश्न आज ही कलिकाल में नहीं, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में भी भय होंगे। ये सामान्य प्रश्न है। एक बात जान लीजिएगा, आपको हजारों ऐसे उदाहरण मिलेंगे और अभी हम भी आपसे चर्चा करेंगे कि मनुष्य रूप धर करके हम आए तो कथा, संत कहते हैं कथा ही एक ऐसी आयाम है, एक ऐसा करणीय कार्य है, अथवा एक ऐसा हमारे लिए अमृत है जो ऐसे नहीं। वो अमृत जब आया, जरा ध्यान लिखिए, 14 रत्न निकले तो उसमें से अमृत भी निकला, विष भी निकला, अमृत भी निकला। तो विष, उस कथा को आप जानते हैं, विष महादेव ने पी लिया, इसीलिए नीलकंठ कहलाए। ब्रह्मा जी ने भेजा, जाओ ये विष है, इसका नाम श्रीमद् भागवत में उल्टा है, उल्टा, ये उल्टा नामक विष निकला। श्रीमद् भागवत में पाठ है, जो भागवताचार्य बैठे हैं वो जानते होंगे। लेकिन हमारे रामचरितमानस में क्या कहा? कालकूट विष, ये कालकूट नामक विष है, दिन्ह अमी को, जो महादेव के गले में जाकर अमृत हो गया। अब कुछ साधु संत, कई जगह टीकाओं में भी हमने पढ़ा, चित्रकूट के पास कलेंजर किला है, वहां महादेव बैठे हैं और उनके कंठ से जल गिर रहा है। ऐसी ही मान्यता है कि जब विष पिया तो शरीर में गर्मी हुई तो जाकर के वहां बैठ गए। यद्यप ब्रह्मादि देवता आए, ब्रह्मादिक देवताओं ने आगे पूछा, हे महादेव आपने विष कैसे पी लिया? कहा कि हमारे गले में हमेशा राम 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 रहता है, तो आपने जो विष भेजा था वो विष और राम विश्राम बन गया, इसलिए जहां विष भी आराम बन जाए वो कंठ महादेव का कंठ है, इसीलिए नीलकंठ कहलाते हैं। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय है कि दुनिया में जितने भी, जो भी, आप एकदम सरल सहज भाव से समझिए, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलिकाल हो, आप कोई, जैसे सतयुग का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? मैं बहुत लंबा विषय नहीं करूंगा, एक बात कथा प्रारंभ करने से पहले जरूर पूछ लेता हूं कि यह कथा 2 बजे से 6 बजे तक छपी है। समिति जो ये सब भगवा के गमछा लिए समिति के पदाधिकारी गण हैं, इन लोगों ने तय किया है कि यह कथा 2 बजे से होगी, 6 बजे आरती करके सब लोग अपने घर चले जाएंगे। अब प्रश्न ये है, क्योंकि ठंड को मद्देनजर रखते हुए, ठंड की जो सायंकाल ठंड आ रही है वो बड़ी भयंकर, और सोन नदी का किनारा यहाँ थोड़ा और आती होगी। अब ये तो समिति ने, लेकिन सुनना कथा किसको है? हमको कहना है, आपको सुनना है। हम तो कहने के लिए आ गए हैं इसी सामने वाले मंदिर वाले कमरे में, आदरणीय यादव जी के मकान में हम ठहरे हैं। वहां 9 से 11 हमारे मिलने का समय रहता है। शेष समय में पिछली बार ये 5वीं बार कथा है, इसलिए बार बार सुनने के लिए आप आते हैं, हमें कहने में आनंद आता है। और मैं ये प्रयत्न करता हूँ, अगर चौपन जाना है, थोड़ी तैयारी करके जाना है, 5वीं बार वही बात बताऊंगा तो लोग तोता तो उब जाता है, तो हमको भी चौपन आने के लिए तैयारी करना पड़ता है। अन्य जगह तो चलो नई जगह है बता देंगे, वो तो पहली बार, लेकिन हम ठाकुर जी के पिताजी का नाम नहीं बदलेंगे ना, राम माँ के नाम नहीं बदलेंगे, लेकिन कहीं न कहीं आपको कुछ प्रेरक प्रसंग, कुछ कथा के नए आयाम लेकर आए हैं। तो इसलिए बहुत विस्तार से जो कथा आपको कई बार सुना चुके हैं, 4 बार, वो पुनः पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। अब आप सुधी श्रोता हो गए हैं, संकेतात्मक, तो केवल शीघ्रता से बताएंगे कि जो 2 बजे से 6 बजे कथा चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। 2 बजे से 6 बजे नीचे करिए, और जो 3 बजे से 6:30 बजे चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो कथा समिति ने श्रोताओं की परिस्थिति जन्य, श्रोताओं की जो गृह कार्य नाना जंजाला है उसको ध्यान में रखते हुए, उनकी व्यस्तताओं को, उनके अवकाश को
सबको ध्यान में रखते हुए 2 बजे से 6 बजे रखा है, क्योंकि अभी 5 बजने जा रहे हैं। एक सवा घंटे हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे, 6 बजे आरती कराएंगे। तो आइए एक आधे घंटे 45 मिनट फिर बहुत सुंदर ब्रज के सुंदर श्रृंगार के लोग आए हैं, वो अपना कार्यक्रम करेंगे। लेकिन आइए हम लोग 1 घंटे थोड़ा सा मन लगाने का प्रयत्न। तो सतयुग में सबसे जो बड़े भगत भये वो कौन हुआ? प्रहलाद। भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। उनसे प्रश्न किया। उनके विद्यालय जो शुक्राचार्य जी जिसके कुलपति थे, शुक्राचार्य कौन है? ये राक्षसों के गुरु हैं। उनके 2 बेटे हैं, षंड और विषंड, दोनों प्रोफेसर हैं उसी विद्यालय में। इनके जो पुत्र हैं, किसके? प्रहलाद जी के जो पिता है, क्या नाम है उनका? हिरण्यकश्यप। उनके बड़े ताऊ जी का क्या नाम है? हिरण्याक्ष। ये किसके बेटे हैं? हिरण्याक्ष किसके बेटे हैं? हिरण्यकश्यप। ये दोनों बेटे कश्यप ऋषि के ही हैं। राक्षसों की जो माँ का नाम है दीति है। देखिए, ऋषि की पत्नी दोनों है। और हमारी माँ, हम सब के माँ, देवताओं के माता, मनुष्यों के माता का नाम क्या है? देवताओं के माता का नाम अदिति। तो दीति के गर्भ से राक्षस आए। अब ये क्यों आए, अगर हम लोग उसमें उलझेंगे तो ठीक यही काल है जब सूर्यास्त होता है, इसे प्रदोष काल कहते हैं। और जब सूर्योदय हुआ करता है मेरे प्यारे, तो उसे भी प्रदोष काल करते हैं। प्रदोष काल में सूरज उगते समय और सूरज डूबते समय हमारे यहाँ ऋषि कहते हैं कि 4 काम कर्म चत्वार वर्जते हैं, 4 काम नहीं करना चाहिए। वैसे ही दीति कश्यप के पास गई, हाथ जोड़ करके कहा, हे ऋषिवर, मुझे अदिति के समान तेजस्वी पुत्र दीजिए। देवता ही बार बार क्यों जीतते हैं देवासुर संग्राम में, हमें तेजस्वी पुत्र चाहिए। तो कश्यप ने कहा, हे देवी, इस समय पुत्र तुम्हें स्वीकारने की और हमें देने का अधिकार नहीं है। ये प्रदोष काल है। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें भजन होना चाहिए। क्यों? शिव गण बहुत तेजी से भ्रमण करते हैं इसमें। इसलिए इसमें अगर हम पुत्र की इच्छा लेकर के पति के पास जाएंगे तो हमें राक्षस संतानें पैदा होंगी। कहा, कर्म चत्वारि भो राजन, कर्म चत्वारि भो राजन, सायं काले तु वर्जयेत्। आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम तु विशेषतः। आहारम, अगर हम वीर सूर्यास्त होते समय अथवा सूर्योदय होते समय हम लेके प्लेट चावल दाल सब्जी खटाखट खा रहे हैं, तो हमारा शरीर रोगालय बन जाएगा, रुग्णालय बन जाएगा, व्याधियों से युक्त हो जाएगा। कहा, आहारम मैथुनम, हम अपने पति पत्नी को पुत्र की इच्छा के लिए जा रहे हैं। तो कहा, आहारम जायते व्याधि, मैथुनम राक्षसम सुतम। और पुत्र उत्पत्ति राक्षस संतानें आएंगी, दुर्गुणी संतानें आएंगी, माता पिता को कष्ट देने वाली, समाज को कष्ट देने वाली, व्यभिचार पापाचार दुराचार करने वाली संतानें आएंगी। इसलिए ऐसी अपेक्षा। और तीसरा लिखते हैं निद्रा। अक्सर आजकल जहां, क्योंकि भारत है ये, और भारत ही एक ऐसा देश है, भारत ही एक ऐसा देश है जहां छोटे बड़े, भैया जी बैठ जाइए, नहीं ऐसे नहीं होगा। कहा कि इसका तो फिर अभी तो आरंभ ही हो रहा है जी। अभिनंदन आदरणीय चौरसिया जी के साथ अभिनंदन, जय हो। हमारे यहाँ चौपन के बड़े तेजस्वी सचिव, बहुत सूझबूझ, बहुत मृदुभाषी, बड़े सरल। सभी से मेरा हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना है कि थोड़ा सा हर 15 से 20 मिनट में भजन होता है, उसमें हम उठ सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, इसका ध्यान रखें। खास करके बहुत आज मुश्किल से 200 लोग 250 लोग होंगे, दृष्टि कक्षा में एक एक चेहरे ध्यान में आ रहे हैं। इतने बड़े आराम से बैठकर थोड़ी ही चर्चा होनी है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जरा विचार करिए कि यह जो, और ये कभी मत समझ लीजिएगा कि कोई बड़ी सी सिंह होगी, राक्षस है तो बड़े बड़े काली काली आंखें, ये आपकी कल्पना है। ये दोनों ऋषि पुत्र हैं।
अदिति से हम सब आए, दिति से दुर्गुणी लोग। सदगुण दुर्गुण दोनों बात है। जब हमारे अंदर दुर्गुण होता है तो हम राक्षस होते जाते हैं। दुर्गुण क्या है? माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनकी यह आचरण भवानी, ते जानो निशिचर तम प्राणी। जो माँ को नहीं मानता, पिता को नहीं मानता, समाज को नहीं मानता, बड़ों को आदर नहीं करता, ऐसे आपराधिक, जो जिसे अपराध माना है हमारे समाज ने, हमारे उसको ऐसे कृत्य करते हैं, हम राक्षस हैं। अलग से कोई सिंह देने की बात नहीं करी। इसलिए हिरण्याक्ष की बड़ी सुंदर संतों ने व्याख्या करी। हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख। जिसकी आंख दूसरे के सोने की तरफ लगी रहे, समझ लेना कि उसके अंदर हिरण्याक्ष बैठा है। चाहे दिलीप कृष्ण भारद्वाज क्यों न हो, अगर मेरी आंखें हमेशा ये देख रही हैं कि इनकी जेब में कितनी है, कैसे उनका मैं प्लाट ले लूं, कैसे मैं उनका जगह मैं ले लूं, कैसे वो ले लूं, दूसरे के धन पर, तो मेरे अंदर भी हिरण्याक्ष बैठे। इसलिए हमारे यहाँ श्रुति कहती है, मात्रवत पर दारेशु पर द्रव्येषु लोष्टवत। करना क्या है? दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझना है, और दूसरे को धन को लोष्टवत यानी धूल के समान, मिट्टी के समान समझना है। दूसरे का धन हमारे लिए मिट्टी है। हमारी भुजाओं से परिश्रम करके जो अर्जित धन है वो हमारे लिए फलदायी होगा। अगर इसका विचार आप करेंगे तो आप देख लेना, जैसे समुद्र मंथन में अभी विष आया, अमृत आया, वैसे ही कुछ और आया। कौन आया? विष बारुणी बंद हो दो। विष भी आया, बारुणी, बारुणी जिसे हम लोग बोतल में रख करके बहुत लोग सेवन करते हैं, उसे समझ गए होगा। विष माने यही जहर। अब ये जहर के जो प्रकार हैं, कहीं जाति का अपमान हो गया, विष हो गया, कहीं घाटे का विष हो गया, कहीं हमारे जीवन। इसलिए हम लोगों ने एक बहुत पग पग पर विष पीते। भैया जी बैठ जाइए, थोड़ी देर बाद आदरणीय संजय जी, थोड़ी देर बाद, अभी बैठ जाए, जब भजन हो तब निकलिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जहां पर बलपूर्वक, अत्याचार पूर्वक, असंवैधानिकता पूर्वक धन संग्रहित है, आप देख लीजिए कुछ नहीं छिपा है, न हमारा आपका छिपा है, न आपसे हमारा छिपा है, न समाज में किसी से छिपा रहता है, सब बातें ओपन है। आप चादर डालिए, समाज आंखें फाड़ कर देखने के लिए खड़ा है, कब तक भागेंगे? इसलिए आप ध्यान रखना, संपत्ति राम ने भी कमाई, रावण ने भी कराई कमाई, लेकिन कहते हैं कि हम छत के नीचे किसी बच्चे को दबा दिया, पुल में बस गिर गई, कोई ऐसी हत्या करा दिया, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम वो हैं, ये हैं, तमाम। वो धन आपके घर में विष के साथ बारुनी लाएगा ही। यह दैट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, यह सत्य, सनातन सत्य है। आपके साथ टेंशन भी बढ़ेगा और वह विष भी आएगा। ये विष टेंशन ही तो है। आप जरा देख लीजिए, एक बार विचार करके, जो 6 तल्ले, 8 तल्ले, 10 तल्ले के मकान हैं, जहां तमाम गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, जो धर्म के द्वारा संरक्षित संपत्ति है, आज वो मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हैं एकदम। इसीलिए आप ध्यान रखना, और जो इधर उधर से गड़बड़ किए हैं, उनके घर में बारुण, उनके घर में दुर्गुण आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जैसे कुंवारी कन्या है, तो कुंवारी कन्या आपके घर में आएगी, कहीं भी जाएगी, कुंवारी कन्या को अपने भाई से ही प्रेम होगा, निश्चित है। वो बहन है, वो भाई है, वो अपने भाई से प्रेम करेगी। लेकिन जो ही विवाहिता होकर के मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलायतनो हरि, जब वह भगवान पुंडरीकाक्ष के साथ लक्ष्मी बनकर आएगी, विवाहित होकर आएगी, तो वो मंगल करेगी। कुमारी कन्या कब आएगी? जब हम अत्याचार विचार के लिए आते, विष बारुणी बंद दो, हमेशा बहन भाई को ही लेके आएगा, और जब भाई पर लेके आता है तो ऐसी लक्ष्मी उल्लू पर आया करती है। लक्ष्मी का उल्लू वाहन है, इसलिए जब वो आती है तो घर में, उल्लू को अंधकार पसंद है, वो घर में अंधकार कर दिया करता है। तो एक बात ध्यान देखना, केवल न कोई राक्षस है और न कोई असुर है, केवल हमारे अंदर दुर्गुणों का समुच्चय हो गया, हम राक्षसत्व, हमारे अंदर वो राक्षसत्व आ गया, हमारे अंदर सद्गुणों का समुच्चय होता चला गया। ये कैसे होगा? हो
कहा ये केवल परमात्मा की कथा से होगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कहा कैसे? कहा आप देख लीजिए, आप किसी को भोजन पवा लीजिए, 56 भोग, कचौड़ी भी, गुजिया भी, पूड़ी भी, देसी घी का भंडारा होता है यहाँ प्रीतनगर में, सरकार पवा लीजिए। 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, बहुत योगी है, बहुत अच्छा योग कर लेता है, 12 घंटे बाद फिर वो भोजन मांगेगा। आप कोई स्मारक बनवा लीजिए, 100 वर्ष 200 वर्ष बाद गिर जाएगा। आप कोई ऐसा काम कर लीजिए जो नाशवान है, केवल भगवान की कथा। आप ध्यान रखना, दुनिया को उठाकर देख लीजिए, जहां भी आप जाएंगे कथा ही व्यक्ति की व्यथा मीटती है और मार्ग दिखाती है। ये मैं गा रहा हूं इसलिए कह रहा हूं ऐसा नहीं, मेरे जीवन में अनुभव किया। प्रहलाद से जब उनके बाप ने पूछा कि तुमने इतने बड़े विद्यालय में मैंने किया, आज 7 वर्ष हो गए, तुमने क्या सीखा? तो प्रहलाद ने क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम यस्य विष्णुपाद सेवनम, केवल मैंने श्रवण सीखा है। अरे त्रेता में वाल्मीकि ने राघव जी, स्वयं वाल्मीकि जी से पूछा, हे गुरुदेव मैं दुनिया में आया हूं मनुष्य रूप धारण करके, आप जानते, चूंकि वो कह चुके थे, क्या कहे थे? कहा मैं जानता हूं तुम्हारा जो छोटा भाई बन के लक्ष्मण आया है ये शेषावतार है, और तुम जगदीश माया जानकी, बाबा बोलते हैं कि तुम साक्षात जगत ईशा जगदीश हो, और माया जानकी ब्रह्म शक्ति के रूप में मैया है। मैं आप तीनों देवताओं को कहा, देवता हमें मत कहिए, हम मनुष्य रूप करके आए हैं। अब आप बताइए कि हम किसके हृदय में रहे हो हैं? देखिए आज भगवान कहाँ, यही महाराष्ट्र में पूछ रहा है अपने गुरुदेव से। जरा ध्यान रखिए, यहाँ खड़े होइए 1 मिनट। स्वयं जिसका कथा सुनने हम लोग आए हैं, वो अपने गुरु वाल्मीकि जी से पूछते हैं, हे गुरुदेव हम सबसे पहले किसके हृदय में रहे? वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राघव, हे दशरथ नंदन, हे राघवेंद्र, हे राम जी, हे सरकार, आप उनके हृदय में रहिए जो हमारे भोले भाले श्रोता गणई के हैं, चौपन के हैं ना, जो आपकी कथा सुनने आते हैं, उनके हृदय में रहिए ना। कहा उनका हृदय कैसे रहूं? क्यों रहूं उनके हृदय में? कहा इसलिए रहिए। कहा किस लिए? कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुनहि शोभना, कथा तुम्हार सुनहि शोभना, हरहि निरंतर होहि न पूरे, बरहि निरंतर होहि न पूरे, जिनके हिय तुम कहु कहलू रे, जिनके हिया तुम कहु कहलू रे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण का, जिनके माने उनके, जिसके, कौन, चाहे नर हो चाहे नारी हो, किसका क्या? का श्रवण कान कैसा हो? समुद्र समाना। कहा समुद्र से क्यों उपमा दिया? कहा समुद्र में लाखों नदियां जाती हैं बह के हो, किसी नदी को नहीं समुद्र कहता कि मेरे में अब मत मिलिएगा, हम भर गए हैं। सबसे आग्रह करता है, स्वागत है। इतना बड़ा समुद्र कभी नहीं अघाता, लाखों लाखों नदियों के जाने के बाद। वैसे कथा तुम्हार सुनई शुभ नाना। देखिए अशुभ नहीं, शुभ माने मंगल करने वाली। हमारे ठाकुर की, रामलला सरकार की मंगलमयी कथाओं, नाना प्रकार की मंगलमयी कथाओं की जब कान में जाता है,
और जो हमारे गड़ईडीह चौपन के सोनभद्र के जो श्रोता बैठे हैं भोले वाले नहीं अघाते, और चातक की तरह बाबा ने उपमा दे दिया कि जैसे वैद्य दवा देता है और बताता कि सुबह खा लेना शाम खा लेना ना, जैसे रोगी सुनता है ना कि हम कोई भूल न जाए सुबह कौन कौन सी टेबलेट खानी है, दोपहर कौन खानी है, शाम को कौन खानी है, वैसे कथा सुनना, चातक बनकर प्रेम के साथ डूब के सुनना। इसे डंडा ठोक कर कहा, जो सप्रेम नर नारी हो, यद्यप पाठ है जो सप्रेम नर, लेकिन नारी के लिए भी कहा जय हो। आप तीनों का स्वागत है, एक साथ आते हैं एक साथ जाते हैं, हमारे बड़े पुराने श्रोता हैं तीनों, और ये आ गए तो कथा आरती के बाद ही जाएंगे। आपका अभिनंदन है, स्वागत। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जैसे वैद्य के लिए, हम रोगी के लिए जब हम ये बोलते हैं ये पुड़िया कब खानी है, दवा कब, पीली वाली कब खानी है, डॉक्टर साहब छोटी वाली कब खानी, वैसे कथा को उस भाव से जब हम सुनते हैं, कहा भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे। ये बाबा कह रहे हैं। कौन कह रहा है? आदि कवि वाल्मीकि बोल रहे हैं, स्वयं ठाकुर से बोल रहे हैं, राघव से बोल रहे हैं। तिनके ही, उनके हृदय तुम कहूं गृह, उनके हृदय में बसिए। कहा कब? कहा समय नहीं है, तैयारी नहीं, आज से शुरू कर दिया। अभी पूष के इस चतुर्थी गणेश जी का दिन भी है। क्यों? क्योंकि चली जा, हमें बहुत अच्छे पूज्य संत प्रेम भूषण जी महाराज जी से लेते हैं, उनका तो स्वर फिर क्या पूछना है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, पल पल युवा
साधक ने जानबूझकर ऐसा ही डराने के लिए कि जल्दी कर लो, नहीं तो हाँ तेरे हाथ पांव में बल ना लगेंगे, झुक जाएगी तेरी कमर धीरे धीरे। इसलिए भान तो हो गया, ज्ञान तो होगा, आवश्यकता तो पड़ेगी, लेकिन कब परित्यक्त्या। कहा कि जब जबरदस्ती, कोई लाचारी बस, परिस्थिति बस, देखिए शब्द आ गया, परिस्थिति बस हम भजन करें, वो ठाकुर को पसंद नहीं आता। साधन रहते, समय रहते जागना पड़ेगा। जब स्किन चिकनी है, जब कमर 2 घंटे 4 घंटे सीधी खड़ी हो सकती है, जब तकिया लगाकर, मसनद लगाकर रीढ़ की हड्डी को लगा लिया, फिर राम 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 कहे, चाहे कितना यंत्र वाला आ जाए, चाहे वो माला वाला, पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी पर ही रहेगा। अभी हम इसीलिए कहा करते हैं कि घुटनों में हम बैठते हैं, घुटनों का अभ्यास छूट गया है। अब जो है स्टैंड किचन, मॉडर्न किचन, मॉड्यूलर किचन, क्या क्या किचन आ गए हैं। बहनें खड़े होकर के बना रही, क्यों बना रही हैं आज कथा का विषय नहीं है, कभी आएगा तो जरूर कहेंगे कि ये खड़े किचन, प्लेटफार्म वाला किचन हमारे लिए कितना घातक सिद्ध हुआ है। इसका वैज्ञानिक साइंटिफिक कारण है, उसको सिद्ध करके मैं आपको कथा बताऊंगा। लेकिन आज चूंकि पहला दिन है, उसी में उलझ जाएंगे तो कथा का आनंद नहीं आएगा। इसलिए घुटने हमारे जवाब दे रहे हैं। हमारा पूरा ध्यान कभी ऐसे करने, कभी ऐसे करने, कभी घुटने भी, कमर में, क्यों? इसीलिए भागवतकार ने मंगलाचरण में ही कह दिया, सुख कहा किसी में सुने हो, कहा सुखासनम, जिस आसन में बैठकर सुख प्राप्त हो उसमें बैठिए। चेयर पर बैठना हो, कुर्सी पर बैठना हो, सोफे पर बैठना हो, थोड़ा ऐसे झुक के बैठने में आनंद आ रहा है, जिसमें आपके का एकाग्रचित ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रचित्तता बढ़ सके, उसमें आप रहिए। और एक काम यह भी करते रहना है, ऐसा नहीं है अपने सुनते भी रहना है, आस पड़ोस वाले को जगाते भी रहना है। वो हल्की लाल और काली साल जो मैया पहनी है ओढ़ करके, वो घर से थक के आई, जब से आई है सो रही है, तो सो रही है तो उनका कोई दोष नहीं है, इसलिए कि घर से थक के आई है। अब घर में बहू नहीं होगी, अब बहू होगी तो उसका सर दर्द, इसलिए हम तीसरा कारण वो बता रहे थे, उसी पर हम लोग इधर आ गए। क्योंकि कथा ना कोई टेप नहीं कैसे दबा दिया बजने लगेगी, जो ही धार टूटती है आदमी भटक जाता है। तो आजकल जहां ये भारत है, संयुक्त परिवार है। अब जैसे एक घर में केवल 3 भाई, हम 4 भाई गिनते ही नहीं, 3 भाई, 3 भाई के 3 पत्नी होगी, 3 बेटे होंगे, 2 आदरणीय गणेश जी, तो 1 बिटिया होगी, 2 बेटे, 1 बिटिया 2 बेटे, 1 बिटिया 2 बेटे, तो 3 वह पति, 3 पत्नी, 6, 2 बेटे, 6 दूना 12, 1 बेटियां केवल 6 भाइयों को मने हो गई, तो 12 3 15, और 15 में माता पिता 16 17, एक आध और चाचा चाची मान लो हो गए तो 20। अब सायंकाल कोई दीदी घर में जाएगी बहू, 20 लोगों को रोटी बनाना है, एक जाड़े का दिन है, आजकल पतली रोटियां बहनें बनाती हैं, बहुएं बनाती हैं, 6 रोटी तो आराम से ही खाएगा व्यक्ति। तो 6 रोटी 20 लोग खाए तो 20 छक्का 120, 120 रोटी कौन दीदी बनाएगी? इसलिए जो ही सूर्यास्त होता है वो जानबूझकर अपना दुपट्टा निकालती है। आजकल साड़ियां घरों से जा रही हैं, हमारे घर की बहुएं भी दुपट्टे पर आ गई, दुपट्टा निकालती है, सर में बांधती है और बांध करके बेडरूम में जाती है, लेट जाती है प्रदोष काल में। अब एक सरदर्द ऐसा बहाना है, न उसका थर्मामीटर बना है, न उसे नापा जा सकता है, न कोई लक्षण है, केवल मुंह से कहना है दीदी सर में दर्द है। अब सर में दर्द है, अब चाहे देवरानी के हुआ हो चाहे जेठानी के, अब जो दर्द है वो तो बेडरूम में लेट गया, जो उसको दर्द नहीं है वो लाचार है कि वो पहले तो कह नहीं पाई दर्द है, अब उसे किचन में जाना पड़ेगा और 120 रोटी बनाना है। केवल घर में 20 लोग हैं, 6 रोटी तो खाएंगे पतली वाली, बहुत आराम से खा जाएंगे। घर में दूध है तो 2 रोट दूध से और 4 सब्जी से, तो
6 रोटी तो खाना है, अब 120 रोटी जो दीदी बनाएंगी, बुन 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 बुन, हे भगवान हमारा तकदीर फूट गया, मैं रोटी बनाने। अब ये गुस्से का पूरा वायरल जो उसका वायरस है वो रोटियों में जा रहा है, पूरा परिवार तनाव में। अब धीरे धीरे 8:30 बजे जो बेडरूम में दीदी लेटी थी, बहू दुपट्टा बांध के, सर में दर्द हो रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो 8:30 बजे धीरे 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 किचन की तरफ बढ़ेंगे। अरे क्या अब कुछ आराम है दी लक्ष्मी। कुबेर का घर हो महाराज, व्यक्ति की बात मैं नहीं कर रहा, अगर उस घर में प्रदोष काल में, इस समय ये ठीक प्रदोष काल चल रहा है, इसमें शिवगण बड़ी तेजी से चलते हैं, इसमें घर की लक्ष्मी सो रही हो। हमारे यहाँ कहा ना, यत्र नारी पूजयन्तु न मंत्र ये तो देवता, तो लक्ष्मी ही तो घर की मानी गई। लक्ष्मी जब बिटिया घर में पैदा होती है लक्ष्मी आई है, और तो कभी नहीं कहते कि लक्ष्मा आया है, कभी पुत्र को कहा क्या लक्ष्मी आई है, वो लक्ष्मी है। उसके पैर, कई घर हमने पश्चिम में देखा कि जब बिटिया विदा होती है तो एक सफेद कपड़े में हो, उसके पैर में हल्दी लगाकर उस सफेद कपड़े में चला देते हैं, और उसे चलाकर और उसे फोल्ड करके अलमारी के उस खाने में रखते हैं जहां पैसा रखा जाता है। हमारी बिटिया है, लक्ष्मी है, हो सकता है इसी के पैर पाद पद्मों से सब चल रहा हो। अब विदा कर रहे हैं, इसलिए आंगन से ही अक्षत उठता है, होटल से नहीं उठता। आजकल हम लोग होटल से, इसलिए बिटिया अक्षत जब आंगन में छिड़कती है तो अपनी पौ देके जाती है, अपनी भाग्य देके जाती है, अपना आशीर्वाद देके जाती है। अब होटल में करा रहे हैं आप, तो होटल वाले बढ़ रहे हैं, आंगन वाले सूख रहे हैं। इसलिए बिटिया हो सके, गरीब की हो, अमीर की हो, जिसकी हो, जाने दीजिए। होटल में अतिथियों को रोकिए, तमाम भोजन कराइए, सब कराइए, लेकिन बिटिया अपने आंगन से विदा करिए, जिस आंगन में हमारे पूर्वजों ने तप किया है, जिसमें हमारी दादी माँ, हमारी छोटी माँ, बड़ी माँ, सब लोगों ने अपना जीवन बिताया है, वही आंगन, उस आंगन से हमारी बेटी विदा हो, इसका प्रयत्न। इसलिए कहते हैं कि प्रदोष काल के समय नहीं सोना। आज वही कह रहे हैं कि महाराज इसलिए प्रहलाद उसी वंश में आए, जो हिरण्याकश्यप के बेटे, जिन्होंने भक्ति 8 दिन करेगी, 8 दिन करेगी, 8 दिन करेगी। यही प्रीत नगर की बहू बोलती है, भगवान पूरे प्रीत नगर कॉलोनी के सब बूढ़ा बूढ़ी चले गए, हमारे घर के बूढ़ा बूढ़ी अमृत घरिया पी के आए हैं क्या? तो लगता है कि जैसे शीशा घोल के पिला दिए हो, डाल दिया हो कोई कांड में, उसी बेटे के लिए पिला दिए हो, डाल दिया हो कोई कांड में, उसी बेटे के लिए, उसी बहू। ये कपिलोख्यान क्या है? कपिल माने एक भगवान कपिल है, उनका नाम आख्यान माने उनका उद्बोधन, उनका भाषण, उनका उपदेश। किसको दिया? देवहूति। ये देवहूति कौन है? ये मनु की बेटी है। मनु की 3 बेटियां हैं। मनु कौन है? मनु आदि पुरुष है, शतरूपा आदि मां है। जब सारे ऋषियों मुनियों ने सृष्टि के विस्तार के लिए मने कर दिए तो दाहिनी तरफ से मनु आए और बाएं से शतरूपा आए। इन्होंने सृष्टि की जिम्मेवारी ली, हम सृष्टि का विस्तार करेंगे। इसलिए आप ध्यान देना, पुरुष जो है, जितने भी पुरुष हैं, बुरा मत मान लेना, पुरुष हमेशा बुद्धि से काम लेता है। इसलिए दाहिनी तरफ बुद्धि हुआ करती है। ब्रेन हेमरेज किधर होता है? दाहिने होता है। उस कथा में जाएंगे, क्या लाभ होगा, क्या घटा होगा, कितने मोटे कथावाचक है, कितने पतले आए, कहां से आए हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने अज्ञानी हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं, अनेक प्रकार की बात सोचेगा। माँ हमारी माँ कुछ नहीं सोचती, कुछ भी हो, कहीं की हो, कैसे भी हो, कथा ही तो सुनाएंगे। वो भक्ति की अवतार ही है, क्योंकि वो बाएं से आई है, दिल से जीती है, भावना से जीती है। इसीलिए हार्ट अटैक किधर होता है? बाईं ओर होता है। बीपी किधर नापी जाती है? बाईं ओर नापी जाती है। ये विज्ञान है। उसी मनु की जो पत्नी है कौन है? आदि, जो उनकी 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, शतरूपा के ही गर्भ से आई हैं। देवहूति कर्दम ऋषि से ब्याही गई, प्रसूति दक्ष प्रजापति से ब्याही गई, और आकुति रुचि प्रजापति से, जिसे दक्षिणा और श्वाप पुत्र उत्पन्न हुए, हमारे यहाँ वो परंपरा चली। और देवहूति के 9 बेटियों के बाद यही आए। जब
कपिल भगवान आ गए तो करदम भगने लगे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा हम आपके घर में भगवान हैं। कहा हम कणकण में ब्रह्म देखने जा रहे हैं। बहुत तेजस्वी ऋषि है करदम, इस देश को बहुत कुछ दिया। उनके बेटे कपिल भगवान ने जो ये अंक गणित है जो हम ये पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, आधार के कर्ण पर बनी दोनों रेखाएं आधार के कोणों के योग के बराबर होते ना, पाइथागोरस, ये किसकी दी हुई है? ये कपिल भगवान की दी हुई है। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना बाबा ने लिखा, और ये वहीं जाके आज भी बैठे हैं। और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, जहां जाकर सोन गंगा मिलती है उस स्थान का नाम ही है गंगा सागर। कभी जाइए, बहुत सुंदर भगवान कपिल का मंदिर है हो। अब वहां मैं जब देवव्यायनी को छोड़कर आया था, 12 वर्ष बीत गए, कहा मैं नहीं आऊंगा। वो देवहूति को आख्यान देते हैं, हे मां, जब गर्भ में आता है ना बच्चा, तो 8 महीने 12 दिन बाद प्रचित वायु बनती है। जब वो झिल्ली में पूरा वर्णन आया है, उसमें पूरा एकदम रेती से लेके कैसे आंवला होता है, कैसे दो हृदय होता है, कैसे माँ के हृदय से कनेक्टिविटी कराई देती है, उस संस्कार को ही दोहृत संस्कार कहते हैं। बड़ा सुंदर कपिलोख्यान का वो आख्यान है। अंत में कहते हैं जब झिल्ली में बांध करके 8 महीने 12 दिन बाद प्रसूत वायु 9वें महीने में ढकेलती उस गठरी को, तो जीव कहता है एक बार सब याद है जब तक गर्भ में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत पुराण कह रही सरकार, और सारी दुनिया सुन रही है। वो लाइव हो रही है कथा। कहते हैं कि सब जीव को जब तक गर्भ में है सब ज्ञान है, लेकिन जो गिरत भूमि भा ढाबर पानी, जिम जीव माया लपटानी, कहता है केवल आपका भजन छोड़ के कुछ नहीं करूंगा, और जो आता है छोड़ भजन के सब करता है। और रोता है, क्या हो क्या हो क्या हो। माताएं सोचती हैं कि क्या हो रो रहा है, क्या हो नहीं रोता। कोहम 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 कोहम। कई बार नहीं रोता तो माताएं कंधे पर लेके मारती है पीठ पर, रो। जब रोने लगता है तब थोड़ी राहत लेती है। बच्चा जच्चा बच्चा ठीक है, बच्चा रो रहा है, वो तो पूछता है हम कौन है, कोहम कहाँ आ गए। वैसे ही वो जब 12 महीने 12 वर्ष बाद स्वयं नारायण आइए, आपको माया स्पर्श नहीं करेगी। जिसे हम लोग कहते हैं कि जब वो चल पड़े, द्वैपायने विरह कातर बाजवा, वह पुत्रेत पुत्रेत कह के जिसके पीछे वेद व्यास दौड़ पड़े, वह पुत्र कहता है। जब परीक्षित को उपदेश देने के लिए बैठते हैं, कहते हैं परीक्षित, जब परीक्षित कहता है कि मैंने एक ऋषि के गले में सांप डाल दिया और उसने जनेऊ लेकर के जल लेके कह दिया आपने मर्यादा उल्लंघनाम, तो आपने मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए तक्षके सप्तमी हने, आपको 7वें दिन तक्षक काट गया। तो बड़ा भाग्यशाली है परीक्षित, तुझे मरना तो सबको 7 दिन में है, शनिवार से लेकर रविवार तक, लेकिन तुझे पता होगा, इसलिए ध्यान दे, सब काम सब छोड़ दे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट कथा सुनना है वो है? परीक्षित को कहते हैं सारा काम छोड़ दे, केवल कथा सुन। ये बड़ी बात है ना। हम लोग लगेंगे तगादा करने, जहां जहां बकाया है पहले उसको ले आओ। घर में कहेंगे मालपुआ और अच्छी अच्छी चीजों खा, जो न खाए हो खा ले, जो न भोगे हो भोग ले। लेकिन परीक्षित को कहते हैं सब काम छोड़ दो। तो आप फिर क्या करें? द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय की 5वीं श्लोक श्रीमद् भागवत कहते श्रोतव्यम कीर्तितव्यम च, श्रोतव्यम केवल सुनो, और कीर्तितव्यम साथ साथ क्या करो? उनका संकीर्तन करो। श्रोतव्यम कीर्तितव्यम स्मृतव्यम तथैव च, और चिंतन भी करते चलो। ठीक इसी का हिंदी रूपांतर कहाँ लिखा? उत्तरकांड में, रामई सुमीरिय गाय कली
ऐसा नहीं है अकेले, राम है सुमिरिए गा। आप भजन करने बैठिए न हो माला लेकर, माला में नहीं लगता। कहा यही कल काल न साधन दूजा, ज्ञान यज्ञ जप तप व्रत पूजा मन नहीं लगता। कहा क्यों नहीं लगता? कहा ज्ञान दिखावे में चला गया हो, है? ज्ञान दिखावा का थोड़ी। कहा ज्ञान यज्ञ, कहा यज्ञ तो हो रहे हैं लेकिन समाज लेके ये बेटा यज्ञ कमाए बदे करत हो मुझे, है? तुरंत समाज बोलने के लिए तैयार है। कोई यज्ञ करने चले कुछ न कुछ कितना बचल, समाज यहाँ खड़ा। यज्ञ जप, जप में मैं दुनिया की नहीं जानता, मैं अपनी जानता हूँ सरकार। जब हम माला लेके बैठते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, राम रामाय नमो, श्री सीताराम जी नमो, जो भी मंत्र जपना शुरू किए। एकादशी व्रत है, जिस यजमान के यहाँ रुके हैं देसी घी में जौ छौका लगा गणेश जी और नाक तक आया नहीं। सच बता रहा हूं, माला में मन नहीं लगता, छौका में चला जाता है। हमारा हो, आपका लगता होगा, मैं नहीं जानता, मैं अपनी बात बता रहा हूं। तो कहा कि ज्ञान यज्ञ जप, जप में मन नहीं लगता। गाय गोरु भैंस, वो काम ये काम, वो खेती वो बाड़ी, माला पकड़े भय है लेकिन चित्त कहाँ है? नाना मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, मन में नहीं लगता। मन चंचल दौड़ता रहता है, माला पकड़े हैं केवल। मन के साथ राम सुमिरिए गाय राम। कैसे? माला पकड़ लिया, ओहो अवध तीन रानियां, लल्ला आए, ठुमक चलत रामचंद्र, ओहो माता पिता की सेवा, माता पिता के आज्ञा, विश्वामित्र जी आए, तारका कुमारी अहिल्या के धनुष तोड़े, जानकी पूरा लीला चरित्र। कब माला चले जाएगा पता नहीं। इसलिए गाय राम है, सुमिरिय राम है, संतत भजिए राम गुण ग्रामे हो, तब आपका मन लगेगा। इसलिए कहा कि ध्यान से सुनिएगा एक बात, और जो आप ये खोपड़ी में ना आपके एक कुछ नाक के द्वारा सूंघते हैं, आंख के द्वारा देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं। हमारे यहाँ वेद भगवान कहते हैं कि सुनिए कैसा तो कहते हैं भद्रम, सूंघिए कैसा तो शुभम, शुभासा है। जो सुगंध है उसे दुर्गंध मत सूंघिए। बोलिए कैसा? भद्रम प्रभवाम, प्रभवाम भद्र, अच्छा बोलिए। जब आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे तो आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा जो आपके चित्त में जाएगा वही उसी का चिंतन करेंगे मेरे प्यारे। जिसका चिंतन करेंगे उसी का चित्र, यानी उसी की आकृति, उसी का रूप, उसी का स्वरूप बनेगा, उसी का चित्र बनेगा मेरे प्यारे। जिसका चित्र बनेगा न हो वैसे चरित्र होता जाएगा, और जैसा चरित्र होता जाएगा वैसे समाज में स्वीकारता एवं ठाकुर के यहाँ समर्पण और फलश्रुति बनेगी सरकार। जैसा हमारा चरित्र होगा वैसे फलश्रुति। डंडा ठोक के बाबा कहते हैं। इसलिए क्या सुनना, क्या सूंघना, क्या देखना, हमारी गणैडीह कथा समिति ने कितना परिश्रम करके ये सारे इतने बड़े पंडाल, इतनी बड़े पैमाने पर सुंदर व्यवस्थाएं, आपको डल्लब के गद्दे, आपको सोफे, तमाम जलपान भोजन की सारी व्यवस्थाएं कितने भाव से किया है। लाइन लगा के लोग आज दवा ले रहे, अमृत ले रहे। दुनिया, यह तो राम कथा की निःशुल्क। आइए और स्वागत के साथ आइए, बैठिए, वहां बैठिए, यहाँ बैठिए, चिंता करिए, आपका सम्मान हो रहा है। इसलिए भक्त ने, साधक ने पूछा कि प्रभु आपने तो बता दिया रामे सुमिरिए रामे गाई, लेकिन परमात्मा का कृपा कैसे होती है? कृपा नहीं कोई करा सकता। कृपा तो करुणा वर्णालय हमारे दीन बंधु, करुणा सागर, दीन दयाल माने कहा। 7 समुद्र पार बैठ करके लंका की अशोक वाटिका में वहां से पुकारा, दीन दयाल बिरद संभारी हर नाथ मम। जब माँ ने पुकारा श्रीलंका से, ठाकुर हमारे भारत में थे, हो क्या आवाज रही होगी। माँ के पुकार पर 100 योजन समुद्र पर बांध बंधवा दिया भगवान ने हमारे।
डैम बंधाकर उस पर से चले गए। तो जब उतनी दूरी की आवाज सुन सकते हैं, हमारे तो भारत भूमि पर बार बार मनुष्य रूप धारण करके आए। हम लोग दुनिया से न पूछे, ठाकुर से ही पूछे। क्या? हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, क्या चरणों में कैसे आओ, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ, माया के बंधनों में, माया के बंधनों
सिद्धांत जानिए, मनुष्य की व्यथा हुआ करती है और भगवान की कथा हुआ करती है, और मनुष्य की दुख, त्रासदी, व्यथा, पीड़ा, क्लेश, कष्ट, ये सब भगवान की कथा ही मानो उसका समापन करती है, दुख का हरण करती है, क्लेश को समाप्त करती है। इसलिए भगवान की कथा मनुष्य की व्यथा की मेटनहार है। और सहज रूप से लोग छोटे छोटे उदाहरण देकर के कथा कैसे हमारे भक्तों के कानों के माध्यम से उनके हृदय में बैठे, कैसे हृदय में बैठकर, और हृदय में कैसे बैठेगी? आप मकान वहीं किराए पर देंगे जो खाली होगा ना, जो कूड़ा करकट से भरा पड़ा है, कोई भी व्यक्ति वह मकान किराए पर नहीं लेना चाहेगा। इसलिए जो कहते हैं कि पवित्र है, खाली है, गोबर से पोता है, लीपा हुआ, अच्छी सुगंध आ रही है, जहां हमारी भक्ति महारानी बैठती है पहले तो वो निर्मल करती है। निर्मल कैसे करती है? सीधे सीधे आप देख लेना, यह एक सिद्धांत है। अभी घर में कोई बच्चा हो, सुसु कर दे तो उसे पिताजी धोएंगे कि पिताजी बहुत लाड करते हैं बेटे, मेरा लल्ला है क्या, मेरा मुन्ना है क्या, लेकिन जो ही 1 नंबर कर दिया, 2 नंबर कर दिया तो अरे कहाँ हो देवी, अब हो गया काम। अब वो देवी लेगी, उसे साफ करेगी, नया हगीज अथवा वो उसकी चड्डी पहनाएगी, फ्रेश करके तब देगी। माँ है न हो। ये निर्मलता कहाँ से आती है? भक्ति देवी। भक्ति के रूप में हमारे राम कथा में पराम्बा, जगत जननी, जगदम्बा, उद्भव स्थित संहार कारणिम, क्लेश हारणिम, सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम, न तो हम राम वल्लभाम। इसलिए बाबा ने कहा, जनक सुता जग जननी जानी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। बैठ जाइए, आरती होने जा रही है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अरे भाई, लल्ला होगा, जग गया होगा, घर में कोई न कोई व्यवस्था हुई होगी। मैंने जब ये कहा कि 6 बजे आरती होगी तो होगी, आप इतना, और आज आपकी उपस्थिति देखकर मुझे बहुत आनंद आया है। इसलिए आप एक सिद्धांत समझ लीजिए, भोग का प्रारंभ मीठा होता है, अंत कड़वा होता है। आज पूरा पंडाल भर गया होता, अगर तिल रखने की जगह न होती, अच्छे लक्षण नहीं है। इसलिए आधा पंडाल भरा। क्यों? उपासना 0 से अनंत की ओर जाती है। उपासना का प्रारंभ कड़वा लगेगा, लेकिन अंत मीठा लगेगा। हम हवन करते, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः, धुआं लगता है, लेकिन पंडित जी अंत में बहुत मीठा मीठा प्रसाद देते हैं। वैसे ही योगी का बुढ़ापा आनंद, जितना महात्मा साधु बूढ़ा होता जाएगा, लोग उसको घेरते जाएंगे, और भोगी जितना बूढ़ा होता जाएगा, परिवार के लोग उतना दूर होते चले जाएंगे। एक सिद्धांत है, ये उपासना के लिए आप लोग आए हैं। आज उपासना में आधा पंडाल भरे हैं ना, तो धीरे धीरे 2-3 दिन में तिल रखने की जगह नहीं रहेगी। ये इसके लक्षण है, हमें पूर्ण विश्वास है।
तो आज बहुत सुंदर, केवल 10 मिनट और सुनिए बड़े भाव से। आज कथा का महात्म्य एवं राम नाम महिमा, एक 2 विषय लेकर मैं प्रवेश कर रहा था कथा में। आप जानिए, गांव में कहावत है मैया ना, घिए का लड़ुआ टेढ़े से। आप भेजिए तो मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। एक बहुत तेजस्वी, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि माँ बाईं ओर से आई है, इसलिए भक्ति का प्रतीक है। पुरुष बुद्धि दाईं ओर से आया है, ब्रेन हेमरेज दाहिनी तरफ होता है, मैगडला दाहिनी तरफ होता है, ब्रेन दाहिनी तरफ होता है, ये बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। दिल बाईं तरफ होता है, भावना बाईं तरफ होती है, बीपी बाईं तरफ नापी जाती है, हार्ट अटैक बाईं तरफ होती है। इसलिए सीता समारोपित वाम भागम, वो भक्ति देवी है, निर्मल है, और ब्रह्म को निर्मल मन जो सोमे भावा, मोहि कपट चल चित्र भावा, निर्मलता ही प्यारी लगती है। आइए, एक बहुत तेजस्वी पत्नी थी, भाग्यवान थी, उनकी इच्छा थी, उनके पति बड़े धनवान थे। उनसे कह के आए, हे देव, हमारे गड़ईडीह में कथा हो रही है, एक दिन आप जाकर के बैठ के आइए। निमंत्रण लेके आए थे श्री पंडित राजा मिश्रा जी और पंडित राम नेवल चौबे जी और मनोज चौबे जी, सुनील जी आदर सब आए थे, निमंत्रण देके गए हैं। आप गड़ईडीह में कथा सुनने जाएंगे। सेठ जी ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती, कथा में जाओ, कथा में जाओ, एकदम से। लेकिन पत्नी को अपने मानते थे, उनकी बातें कुछ न कुछ तो मानते थे, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है भाग्यवान, तुम पीछे पड़ी हो, मैं आज जाता। अब वो कथा में गए होंगे, और जब कथा में गए तो पंडित जी ने, अभी महाराज जी नहीं आए थे, श्रोता कम आए थे, 1-2 आ रहे थे, गर्मी का महीना था, सुंदर कूलर लगे थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। आप देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कितनी सुंदर व्यवस्था। उसमें सोफे पर बैठे, कूलर के ठीक सामने बैठे, नींद लग गई। बस इतना सुने थे कि मनोज जी अथवा जो भी संयोजक संचालक रहा होगा, ये कहा होगा, अरे ये सेठ जी आए, आइए आइए, अब बैठिए बैठिए, तो बैठ गए, आइए आइए बैठिए बैठिए। कथा हुई, इतनी गहरी नींद लगी। 3 प्रकार के दिन भर व्यापार के कामों में, बिजनेस के काम में और कामों में इतने व्यस्त रहते थे, खाली कभी नहीं मिलता। खाली मिल जाता तो उनको नींद आ जाती, तो वो नींद आ गई। फिर कथा समाप्त हो गई, प्रसाद वितरण हुआ, सब घर चले गए। इनकी नींद खुली, कोई नहीं। जैसे मैं आया था, आज कथा नहीं हुई क्या? नहीं हुई, सब लोग घर गए, अब आप भी जाइए जाइए। अरे हो गई, हाँ कब हुई? कहा सब हो गई। अभी बड़े शर्मिंदा हुए, वहां से भागे। कोई गली में पूछा, कथा कैसी हुई? कहते खराब हुई। तो क्या खराब हुई? अच्छी हुई तो क्या? चलो कथा बढ़िया हुई, मैं सुन करके घर जा रहा हूं, जल्दी में हूं। किसी को कुछ बताना न पड़े, जल्दी जल्दी घर पे गए। आज पत्नी की आंखों में आंसू थे। आज मेरे पतिदेव पहली बार जीवन में भगवान की कथा सुन के आ रहे होंगे, आज मैं उनकी आरती उतारूंगी। आरती सजा के रखी थी पत्नी, एकदम से आरती उतारा। धन्य है आप, कथा सुनकर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मेरा नाम सार्थक हो गया, धर्म पत्नी। मैं आपको धर्म की ओर बढ़ा दी। अरे ठीक है, अरे आपने सुना क्या? अरे चलो, अरे बताओ आप कथा में क्या सुने पतिदेव? कहा हमने केवल 3 बात सुनी। कहा क्या सुना? कहा मैंने सुना, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। कहा कोई बात नहीं, अगर आपने यही 3 बात सुना तो 3 ही बात आपका बेड़ा पार करेगा। अगर यह कथा से मिली है, यही आपको भवसागर पार करेगी। जिसमें आपका चित्त होगा वही मिलेगा। अभी 4 दिन नहीं, बस ये रटते, यही रटे, हाँ यही रटे, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। अब इनके चित्त में हो गया। अपने ऊपर वाले बेडरूम में सो रहे थे, उसमें कुछ माल पानी की अंदेशा था। उसी समय एक बहुत बड़े डाकू आ गए वहां। डाकू कम से कम 50 किलो सोना चांदी हीरे जवाहरात पीठ पर लिए। अब यहाँ आखिरी डाका डालते, अपने घर को जाते। जो ही दरवाजा का पर्दा खोला, अंदर घुसे, वैसे सेठ जी बड़बड़ाई रहे, आइए आइए आइए। लगता है जग रहा है सेठ, घूमो चलो। घूमे नहीं, कोई जौ कहे तो अब सेठ जी का दूसरा वाक्य, जाइए 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 जाइए।
तो थोड़ा उधर खिसके सोफा जिधर रखा था, बोल पड़े, अरे बैठिए बैठिए बैठिए। जैसे जैसे बोले वही क्रिया देखकर वही लेकर के सोने हीरे जवाहरात का गट्ठर पटक दिया सेठ के चरणों में, ये ले लो, लेकिन मेरा नाम किसी को मत बताना, पुलिस साहब को, दरोगा साहब को, क्योंकि टार्चर कर करके पूछेंगे, बड़ी बेइज्जत होगी, मारे जाएंगे, जेल जाएंगे, उससे अच्छा है तुम ले लो भैया, आज से चोरी नहीं करेंगे। अब सेठ इतने बड़े व्यापारी थे, किस्सा तो सब समझ गए, पर कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगा। सेठ वही बोरा छोड़ के, बोरी छोड़ के, सोने चांदी हीरे जवाहरात का चला गया। वो बोरी उठाए सेठ जी, ले आए पत्नी के पास जहां भजन कर रही थी मंदिर में, पलट दिया, 50 किलो सोना हीरा जवाहरात। कहा धन्य हो देवी, हम नहीं समझे कि कथा का मंत्र इतना जल्दी काम करता है, 4 ही दिन में सिद्ध हो गया, अब बोरे के बोरे माल दिला दिया। इसलिए भाव चाहे हंसी का हो, चाहे परिहास का हो, लेकिन देखिए आप सच्चे मन से जो लेकर के जाएंगे। आप ब्रज भूमि पर आइए, हम भी गए 2006 में हो 5 में, तो हम सोचते थे कि ब्रज वाले क्या भजन करेंगे, हम 8-8 घंटे करेंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, बड़ा अहंकार लेके गए थे। लेकिन जब वहां गए तो अपने को छोड़िए, जो वहां अंग्रेज भजन करते हैं, उनके बच्चे माला झोली ले लेकर के गले में लटकाए, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्य हो चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार। आप देख रहे हैं उनके आयाम, उनके पुरोहित को बांग्लादेश में कैसे अत्याचार, ऐसे लेकर के ओम नमः भगवते वासुदेव राम 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 राम, उतने जितने भक्ति अंग्रेज के बच्चे करते हैं उतना हम नहीं करते। हम गाए हैं जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, लेकिन हो नहीं पाते हम। अंग्रेजों, आज वहां के मंदिरों, कई मंदिरों का नाम अंग्रेज मंदिर, इस्कान मंदिर पड़ गया है। यही अपने धन्य है, हम तो कहेंगे ऐसे अवतारी पुरुष चैतन्य महाप्रभु, जिनको सारे 20,000 अंग्रेज, आप जाके देख लीजिए, यहीं से 450-500 रुपए प्रयाग से टिकट है, वहां से आती है जयपुर जो प्रयाग वाली, चले जाइए, शाम को बैठिए, सुबह मथुरा उतरिए और रात में 10 बजे बैठिए, सुबह प्रयाग उतरिए, बढ़िया चकाचक, और उसमें अवेलेबल भी रहती है, जल्दी से सीट भी मिल जाती है। वहां जब 20,000 अंग्रेज इतनी मोटी चोटी रखे भगवान का भजन करते हुए, जिसने जुरासिक पार्क फिल्म बनाया स्टीफन स्टीलबर्ग, वो आता है कन्हैया के जन्मदिन पर, वो भंडारे करता है, देख करके पाप लगता है, धन्य है हम उसी सनातन धर्म में पैदा होकर के उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना पार्की आकर भजन करते हैं, गोविंद के याद में नाचते हैं। इसलिए आप ये मत सोचना, आपके ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, जो कई जन्मों के पुण्याई का फल है, जो आकर के कथा में बैठे हैं और परमात्मा का नाम ले रहे हैं। आइए बड़े भाव से एक बात जानिए, वर्णानाम आज शुरू कर रहे हैं, वर्णानाम अर्धसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करदारो वंदे वाणी विनायको। मंगलाचरण के 7 श्लोकों में पहला श्लोक है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो वर्ण हम लोग समझते हैं ना, क ख ग घ, ये सब वर्ण, फिर वर्णमाला हम लोग पढ़ते थे, तो जो अक्षर है, अक्षरों के फिर समूह से, उस वर्णों से शब्द की रचना होती है। उस शब्द के द्वारा भगवान कह रहे हैं कि हम छंद, दोहे, श्लोक आज की रचना करेंगे, लेकिन उसमें रस का भाव जो देगी वो सरस्वती मैया, जो ज्ञान की देवी है, और जो गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। देखिए पहले श्लोक में वाणी कह करके माँ सरस्वती का और वंदे वाणी विनायक को, गणेश जी को प्रणाम किया। क्यों किया? गणेश जी बुद्धि के देवता है, ध्यान रखना। इसलिए बुद्धि क्या है? बुद्धि वही बुद्धि है, कुबुद्धि है, दो है। कुबुद्धि जो है हमें दुर्गुण की ओर बकती है, कुमार्ग की तरह ले जाती है, और बुद्धि हमें सन्मार्ग की तरफ ले जाती है और योग सुमति देती है। कुमति सुमति सबके उड़ रहे ही नाथ पुराण निगम। कुमार विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं, लात खाने के पहले केवल 2 मिनट जब चले गए, मालवंत गृह गयो बहोरी, कहे विभीषण पुन गरजोरी, सुमति कुमति सबके उड़ रहे नाथ पुराण निगम यति कहे। भाई है ना,
इसलिए वो चाहता है अंतिम क्षण तक कल्याण चाहता है। विभीषण ऐसा नहीं है, बचाना चाहता है, हैं? कहा तुम किसके बेटे हो, किसके पौत्र हो, स्कूल में कलंक मत लगाओ भैया, अब भी है शरणागति ले लो। लेकिन बुद्धि रावण तो जानता भी है, वो तो सुपर्णखा के समय ही रावण जान गया था। वो कहे रात में जब गए, वो छत पर टहल रहे थे रावण, तो कहा कि खरदूषण मौसम बलवंता, तिनय के मारे बिन भगवंता, बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। लेकिन अगर वो राजा के बेटे होंगे तो मैं युद्ध करके उनकी पत्नी का हरण कर लूंगा, अगर देवता होंगे तो उन्हीं के हाथों उद्धार करा दूंगा। हो यह भजन न तामस देहा, अब इस अहंकारी शरीर से भजन नहीं होगा। जहां ओंकार रहते हैं वहां अहंकार नहीं, और जहां अहंकार होते हैं वहां ओंकार नहीं रहा करते, इसलिए भजन नहीं होगा। यही बात दुर्योधन भी कहता है गोविंद से, गोविंद ऐसा मत समझिएगा, आप संधि करने आए थे, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, धर्म क्या है, जाना भी धर्मम न च प्रवृत्ति, धर्म जानता हूं लेकिन मैं जी नहीं सकता, मेरी वृत्ति नहीं है, मेरे आचरण नहीं है, मैं धर्म को जीऊं, मैं अहंकारी हो चुका हूं, निरंकुश हो चुका हूं। ये दोनों जय और विजय ही तो है रावण कुंभकर्ण। लेकिन देखिए आज कहते हैं वही है भजन न तामस देहा। इसलिए ध्यान रखना, भजन करने के लिए जानते हैं अहंकार की शून्यता, सरलता, समर्पण, तामस भजन की ओर नहीं। इसलिए हम तामस न बने, हम सरल बने, समर्पित बने, सहज बने, भगवान के चरणों में सदगति हो। इसलिए बार बार बंदे बाणी विनायक को ही क्यों कहा। बाणी ध्यान रखना, दुनिया में बाणी ही, बाणी कौन है, सरस्वती। सरस्वती किस पर बैठती है, हंस पर। हंस का क्या काम है, नीर क्षीर विवेक हो, दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। तो दुर्गुण क्या है, सदगुण क्या है, ये हंस निर्दय। ये हमारी सरस्वती मैया जब हमारे ऊपर बैठेंगी, हम हंस बन जाएंगे। तो धीरे धीरे दुर्गुण और सदगुण, आप ध्यान देना, ये पूरी सृष्टि सदगुण और दुर्गुण से ही बनी है। विधि प्रपंच गुण अवगुण, साना बाबा ने लिखा। साना अर्थ समझती है ना, आप खास करके माताएं, आटा सानना होता है, वैसे गुण और अवगुण से सृष्टि सान कर बनी हुई है, उसमें से सदगुण हमें लेना है। अब हम ये तय करें कि हम 100 रुपया किलो, 100 रुपया लीटर कोको कोला लिम्का पिएंगे जो आंतों को, किडनी को भी नष्ट कर देगी, कि सूर्य नाड़ी वाली पीली पीली गाय का दूध 35 से 40 रुपया लीटर वो हम पिएंगे जो 1100 रोगों को नाश करने में सामर्थ्यवान है। हम विचार करें, हमें क्या चाहिए, हमें सद्गुण, इसीलिए कहा सद्गुण की ओर बढ़ाती है। और विनायक बुद्धि के देवता है, हमें क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। विनायक को अगर हम ध्यान दें तो लंबा विस्तार न करते हुए केवल 2 मिनट में आप जानिए, गणेश जी महाराज वो हैं जो हमारे आचार्य हैं। गणेश का बहुत लंबा सूंड होता है, छोटी आंखें हैं, बड़ा कान है, सूक्ष्मता से देखिए, दूर तक का विचार करिए, सुनिए ज्यादा बोलिए कम, मुंह छोटा है, कान बड़ा है, सुनिए ज्यादा बोलिए कम, सूक्ष्मता से विचार करिए, देखिए दूर तक का विचार करिए। कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम, उमा सुत का मनम, कहा इतने लड़ुअन के भोग लागे संत करे सेवा। क्या लड्डू खाते हैं थाल थाल का, लेकिन अकेले में क्या खाते हैं, कपित्थ जम्बू फलचार, कई तो और जामुन खाते हैं। लड्डू खाते हैं तो डायबिटीज हो जाएगा भाई, जो 10 किलो 20 किलो दिन भर में लड्डू खाएगा तो उसे मधुमेह डायबिटीज, इसलिए कई तो और जामुन खड़ा खा लेते हैं। तो गणेश जी हमारे आचार्य हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, मौसम की चीज। आप एक खास करके बहनों की संख्या बहुत ज्यादा है, मैं आपको बता दूं, आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं या जाती हैं, एक बात ध्यान रखिए, वहां जाइए जो सबसे सस्ता सब्जी हो वही खरीदिए, वही मौसम की है, वही लाभदायक है। आज आप जाके आम ले आएंगे, बिक रहे हैं, आपको 2 महीने बाद तमाम चीजें, सब चीजें बेमौसम की चीज शरीर में विष उत्पन्न करता है। आप जाइए, जिस समय पालक है, मूली है, गाजर है, एकदम मौसम के, नई आलू आ गई है, गोभी है, मटर की छीनियां आ गई है, ये मौसम के हैं, इसको पाई, ये मौसम की, ये पालक क्या सुंदर खाइए, लौकी में पालक करी, दाल में पालक डालिए, उसमें पालक डालिए, सब चकाचक, ये औषधियां,
इसलिए गणेश, बोलिए गणेश जी महाराज की। जय और जो मैंने वृंदावन में उदाहरण दिया, 20,000 अंग्रेज राम 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 कर रहे हैं, और 9 दोहे और 72 चौपाई में भगवान बाबा ने राम नाम की महिमा की वर्णन किया। राम नाम महिमा वह है, मैं कल इसका विस्तार थोड़ा सा करूंगा, लेकिन हरि नाम केवलम कलिनास्तैव नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। भगवान का नाम बाबा ने एक चौपाई में कह दिया, भाव कुभाव अनख आलसो नाम जपत मंगल दिस। भगवान का नाम चाहे गाली दे के लीजिए, चाहे आप प्रणाम करके लीजिए, आपको फल देने ही वाला है। जैसे बिजली का तार जा रहा है, हे बिजली के तार भैया हमें करंट मत मारना, लेकिन उसका गुण है कि जो ही अर्थ पाएगा करंट मारेगा। वैसे ही जिहवा से जब राम निकलेगा ना तो वो कल्याण करेगा। भगवान बड़े दयालु हैं, आप पर कृपा कर दिए तो समझ लेना बेड़ा पार। आपका प्रश्न होगा, अरे बड़े लंबे हाथ खींच के कहते हैं बेड़ा पार। आपका बेड़ा पार हो गया, आपको भगवान ने दर्शन दे दिया, आप पे कृपा कर दिया। हाँ कर दिया। मैं जैसा निठल्ला बैठकर यहाँ कथा गा रहा हूँ, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। मैं और एक बात आपको बताऊं, आप चौपन रेलवे स्टेशन पर जाएंगे और मैं ठीक टिकट बाबू की तरफ हूँ, टिकट बाबू से कहेंगे टिकट दीजिए, कहाँ की, कलकत्ते की। कलकत्ते की टिकट वो भारत सरकार की मोहर लगा के दे देगा। आपका अगले बार प्रश्न होगा, ए टिकट बाबू, हाओ आप कलकत्ता गए हैं कि नहीं? टिकट बाबू कहेगा कि नहीं गए हैं। तो वो कलकत्ता नहीं गए हैं तो आप भी नहीं जाएंगे क्या? आपको जो उन्होंने टिकट दिया है उस टिकट से आप जरूर कलकत्ता चले जाएंगे, लेकिन टिकट बेचने वाला चाहे जाए और चाहे न जाए। इसलिए जो आपको मार्ग बताया जा रहा है उस पर शास्त्रों की मोहर लगी है, वो भारत सरकार की जैसे उस टिकट पर लगी है, आप जरूर जाएंगे, कथावाचक जी गए हो चाहे न गए हो। इसलिए समय बहुत कम है, एक बार आइए। ब्रज के संत डांटते हैं, अरे कहां जा रहा है, जाना था तुझको किधर, तू किधर जा रहा है? ऐसे ही चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे होने लगा है असर, धीरे धीरे तेरी झुकेगी कमर, कहते हैं एक दिन धीरे धीरे झुक जाएगी तेरी कमर धीरे धीरे। तो कब? इसलिए जग करके बहुत खराब शब्दों में कहते हैं, तुमने गोविंद का नाम नहीं लिया, कृष्ण का नाम नहीं लिया, जा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। यहां तक कहा ब्रज के संतों ने। क्या कहा? ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तने भरी जवानी में है, तू डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में। बबूला
आज इसलिए कुछ कमा के ले जा रहे, कुछ कमा नहीं पाया। किस बात का? पानी का बबूला है, साधक कहता है मिट जाएगा पानी में। एक दिन होगा प्यारे, कहाँ तेरा मरघट बिच डेरा। ये तो सब जानता है, शास्त्रों में भी है, हम जानते भी हैं। साधकों ने समय समय पर अपने भजन, अपने कविता, अपने पद्य, अपने सुंदर सुंदर पदों से जगाने का काम किया है। आप भी जगिए, लेकिन फिर उसके बाद मंगलाचरण बहुत सुंदर करने के बाद भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, और कपीश्वरौ कवीश्वरौ, हनुमान जी को और वाल्मीकि जी महाराज जी को, आदि कवि को प्रणाम किया। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशारणिम कह करके मैया को अंत में शांत सुखाए। नाना पुराण निगमागमाद सबको सुंदर मंगलाचरण किया। मंगलाचरण थोड़ा सा विषय कल भी विषय मैं उसमें ले आऊंगा, कथा प्रसंग में पूरा करूंगा। फिर 2 चौपाई गाइए बड़े भाव से। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। सुरति सुभाष दर्शि अनुरागा, सुरति सुभाष दर्शि अनुरागा। अमिय मोरी मैं चूरन चारू, अमिय मोरी मैं चूरन चारू, समन सकले भव रुचि परिवारू, समन सकले भव रुचि परिवारू। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। प्रेम से बोली सदगुरुदेव भगवान की। आज की कथा क्यों करानी चाहिए, कथा क्यों होनी चाहिए, कथा सुनने से क्या क्या लाभ होता है, दूसरा और किन किन लोगों ने कथा को अच्छा बताया और किन किन लोगों ने कथा सुनने से अपने जीवन में परिवर्तन और ग्रंथों में गाए गए और युग के युग पुरुष बने, और तीसरा कथा सुनने से क्या लाभ है, और थोड़ी सी राम नाम महिमा, गुरु को 2 चौपाई गाकर प्रणाम। इतना आज हम लोगों ने गाया। कथा आज यहाँ विराम ले रही है। कथा 2 बजे से 6 बजे है और 2 बजे ठीक प्रारंभ हो जाया करेगी। 6 बजे 6:15 बज रहे हैं, अभी केवल 6:15 हो रहे हैं। आरती हो जाएगी 6 बजे। 6:10 6:05 पर हम अपने घर जा सकेंगे। ये सभी श्रोताओं ने हाथ उठा करके स्वागत किया है। चूंकि गुरु की 2 चौपाइयां डालना बहुत जरूरी था, क्योंकि गुरु कौन है यह कल हम लोग जानेंगे, और थोड़ा सा मंगलाचरण का भी हम लोग और राम नाम महिमा के 15-15 मिनट विषय लेंगे। फिर कल हम लोग सती चरित्र की कथा गाएंगे। यज्ञ में कैसे पितृयज्ञ योगानल जली, सती कैसे अपने पिताजी के यही कनखल हरिद्वार में यज्ञ में कैसे जल गई, फिर कैसे हिमांचल की बेटी पार्वती बन के आई और भगवान शिव को ही विवाह क्यों चाहती थी, भगवान शिव से उनका विवाह कैसे हुआ, ये पूरे भगवान माँ पार्वती और शिव के विवाह की कथा इसी पंडाल में कल गाई जाएगी। कल गुरुवार है और तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, सभी के गुरु महादेव भोले बाबा हैं। कल गुरु का विवाह है, आप सादर आमंत्रित हैं, लेकिन सभी को गुरु की 2 चौपाइयां डालकर प्रणाम करने के पीछे का यही उद्देश्य था कि चाहे वो पुरुष हो, चाहे माताएं हो, बहनें हो, नारी हो,
कल सबको गुरु बनना है। गुरु का काम क्या है? गुरु का कोई गणवेश नहीं है। मैं सफेद पटका पहनता हूँ, सफेद कुर्ती पहनता हूँ, मैं गुरु हूँ। हो सकता है ऐसा पहनने वाले भी गुरु होते हो। कोई साड़ी पहनने वाला गुरु होगा, कपड़े से पहचान जाएंगे। साड़ी पहनने वाला ही गुरु है अनिवार्य नहीं है, लेकिन साड़ी पहनने वाले भी गुरु हुए। पैंट शर्ट पहनने वाला गुरु आवश्यक नहीं है, लेकिन पैंट शर्ट पहनने वाले लोग भी गुरु हुए हैं। ऐसा नहीं है, गुरु का कोई गणवेश नहीं। फिर गुरु को पहचानेंगे कैसे? जिसके निकटता में, जिसके समीप में, जिसके निकट रहकर हमारे अंदर सद्गुण बढ़ने लगे, दुर्गुण का नाश होने लगे, समझ लेना हम गुरु के पास ही हैं। और जिसके साथ रहने पर हमारे अंदर दुर्गुण बढ़ रहा हो, समझ लेना हम इस समय कुसंग में फंस गए हैं और हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि एक बार सत्संग में आइए, चाहे मत आइए भैया। मैं बहुत हृदय से बात कह रहा हूं, विनम्रता से चरणों में शीश झुकाकर कुसंग में मत फंसिएगा, नहीं तो वहां काई लगी है, एक पैर डालेंगे कब फिसल जाएंगे। कोई सीमा नहीं है। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से कहां कहां पहुंचेंगे उसकी कोई। इसलिए एक बार सत्संग में मत आइए, चलेगा, सो जाइए आलसी है तो, लेकिन कुसंग में मत जाइएगा। ये बार बार विनती। सबको गुरु बनना है। गुरु का क्या काम है? सबको कुसंग की ओर तो सबको सब ले जाता है, कुमति की ओर सब लोग ले जाता है, कुमार्ग की ओर सब कुमार्ग पर सब ले जाता है। आपको सबको सन्मार्ग पर, अपने जैसा केवल 2 लोगों को लेके आना है। कल आज रात का समय है, कल पूरे 2 बजे तक का समय है। 1 पर्सन, एक गुरु को एक काम करना। सब गुरु हैं, सबको गुरु कहकर मैंने प्रणाम किया है। बंदम गुरुपद पद्म पर आगा, सुरच सुभाष सरस अनुरागा, अमी मूर में चूरन चार। इसलिए कल आप सबको गुरु की भूमिका करना है। आपका गुरुत्व इसी में है कि दुर्गुण की ओर तो सबको सब ले जाता है। आपको कल अपने जैसे 2 लोगों को सद्गुण की ओर ले आना है। भगवान की कथा से जोड़ देंगे ना, अगर उसके हृदय में थोड़ी सी भी कथा बैठ गई तो भगवान की कृपा होगी आपके ऊपर। आपने संत का काम किया है, गुरु का काम किया है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, कल सबको गुरु बनना है। अपने जैसे अपने स्वयं आना है और अपने जैसे 2 लोगों को और लाकर प्रभु से जोड़ना है। इसी भावनाओं के साथ आज कथा महात्म्य, भगवान की नाम की महिमा, मंगलाचरण 3 विषय लिया मैंने छोटा छोटा। इन 3 विषयों की जो पुण्याई है, हमारे सभी यजमान, हमारे बड़े प्यारे आदरणीय सुनील सिंह जी के माता पिता बने थे, उनका और उनके परिवारजन का, पूरे श्रोताओं का, समिति का, सभी का मंगल करे। सभी के बाल गोपाल, उनके बच्चों को, उनको सबको आयुरारोग्य सुदीर्घायु रखे। इसी भावना से ही वाणी को विराम। नित्य की भांति स्तुति, फिर सूचना आदरणीय मनोज जी के साथ, फिर आरती। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, शन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी, ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, है अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर,
तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप बार बार बर मांगहु हरष देहु श्री रंग पद सरोजयन पायनी भगति सदा सियावर रामचंद्र की जय। पुनः आप सभी के मंगल कामनाओं के साथ आज आपकी उपस्थिति यह बता रही है कि यह पंडाल कल परसों तक जगह नहीं रह जाएगी। आपका हमेशा स्नेह प्यार मिला है, आगे भी मिलता ही रहेगा। आनंद के साथ ये 9 दिन की कथा पिछली बार छूट गई थी, इसको ध्यान रख करके इस बार 9 दिन की कथा समिति ने कराया है। अब ये मंच में आदरणीय संचालक जी की ओर अपने अतिथियों का स्वागत, आगे की सूचनाएं, फिर आरती, फिर प्रसाद। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार पुनः श्री रामेश्वर महादेव के इस प्रांगण में सभी कथा प्रेमियों का समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। एक सूचना है, कल आप सभी लोग दोपहर 2 बजे से इस कथा में समय से उपस्थित होंगे, तभी कथा का पूरा आनंद आप पा सकेंगे। और एक निवेदन आप सभी से है, जो भी हमारे कथा प्रेमी हैं, महाराज जी का एक अनुष्ठान चल रहा है और जिनको प्रणाम करना है वो दूर से प्रणाम करेंगे, महाराज जी का चरण स्पर्श नहीं करेंगे। दूसरी सूचना है कि महाराज जी के नाम से श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी यूट्यूब चैनल है, और उसको आप अपने मोबाइल पे देखेंगे। लाइव कथा का प्रसारण उस पर चल रहा है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो आपको पूरा देखने सुनने को मिल जाएगा। तीसरी सूचना यह है कि महाराज जी से जिनको भी मिलना है, सुबह 9 बजे से 11 बजे जो अपना महादेव जी का मंदिर है उसके बगल में अनिल भैया के आवास पे महाराज जी का दर्शन आप कर सकेंगे, सुबह 9 से 11। अब आगे चलते हैं। हमारे बीच में हमारे चौपन थाना के प्रभारी निरीक्षक महोदय, जिनके आशीर्वाद तले हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और कथा में एकदम समय से उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रभारी निरीक्षक महोदय मंच पे आवें और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में हमारे ओबरा से चलकर आए छोटे भाई विवेक मालवीय जी, जो बहुत अच्छे कंपोजर हैं और सनातन का प्रचार इनका प्रमुख परिचय है। भक्ति हो, कथा हो, पूजा पाठ हो, बहुत अच्छे ढंग से कवरेज करते हैं ऐसे। और उसी का आशीर्वाद कि अभी आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि विवेक भैया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जोरदार ताली मालवीय जी के लिए। मैं चाहूंगा विवेक भैया आप मंच पे आएं। साथ ही हमारे बीच में हमारे युवा व्यवसायी छोटे भाई मनीष सिंह जी और समिति के जो हमारे समाचार लिखते हैं और 9 दिन पूरा लिखेंगे, ऐसे हमारे विनीत शर्मा जी जन संदेश टाइम्स के पत्रकार, वो भी मंच पे आ जाएं। साथ ही छोटे भाई पिंटू मिश्रा जी, साथ में अवधनामा अखबार के पत्रकार सुरेश यादव जी, साथ में हमारे बैरियर से चलकर आए अनमोल सिंह, बिट्टू सिंह, आप भी चले आए। बड़े भैया जित्तू सिंह जी, आप भी आ जाइए मंच पे, महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। और जिसने विगत 1 सप्ताह से अपना खून पसीना एक करके 2-2 बजे रात तक जग कर इस पंडाल को इतना भव्यता और इतना खूबसूरती प्रदान किया, ऐसे हमारे भाजपा के बहुत कर्मठ और बहुत सक्रिय सलखन केंद्र के प्रभारी, शक्ति केंद्र के प्रभारी सलखन भाई भोला जायसवाल जी के लिए एक जोरदार ताली, जो इतना बढ़िया आपको जाड़े में एकदम पूरा कैप्चर किए हुए हैं, कहीं से हवा ना घुसे, इतना सुंदर व्यवस्था पंडाल का किए भाई भोला जायसवाल जी। विवेक भैया आ जाइए मंच पे, भैया को भी ले लीजिए, नाम तो नहीं मालूम चला, ले लीजिए साथ में।
पूरा मंच, पूरा पंडाल, पूरी व्यवस्था भाई भोला जायसवाल जी ने किया है। शक्ति केंद्र प्रभारी सलखन भाजपा। गमछा गमछा और देखिए वृंदावन की बहुत ही प्रसिद्ध झांकी पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आई है। तो आरती के बाद आप लोग भव्य झांकी का भी आनंद लेंगे। बैठे रहिएगा अपने अपने स्थान पे। यह झांकी 9 दिन प्रतिदिन आपको देखने को मिलेगा। और आज के यजमान हमारे समिति के अध्यक्ष भाई सुनील सिंह के पिताजी आदरणीय शिवजी सिंह और हमारी चाची दोनों लोग कृपया मंच पे आ जाएं ताकि आरती का कार्यक्रम शुरू हो। चाचा शिवजी सिंह जो आज के मुख्य यजमान हैं, और आप लोग अपने स्थान पर वहीं खड़े हो जाइए। आरती आप तक पहुंच जाएगी, सर नहीं आना आप लोगों को। आरती की थाली वहीं पहुंच जाएगी। और एक निवेदन फिर कर दें कि महाराज जी का कोई चरण नहीं छुएगा, दूर से ही प्रणाम करेगा। और भाजपा की हमारी हेमलता जी, शबनम मिश्रा जी, सोनी रावत जी, बिमला देवी जी, धर्मशिला जी, आप लोग भी आ जाइए आरती में। तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। राघव तेरी आरती रघुरैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहेना मुकुट विराजे, सिर पर सोहेना मुकुट विराजे, गल बैजंती माला साजे,
तं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव वरदो जगता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे आरार्घ्यदिक्यं समर्पयामि जलेनिषेधनीकरणम् आप लोग वहीं बैठ जाइएगा, प्रसाद आप तक पहुंच रहा है। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया आप सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएंगे, प्रसाद यहाँ से आप तक पहुंच रहा है। आरती की थाल ले लीजिए अनिल भैया, अनिल यादव जी पुष्पांजलि आरती का थाल पकड़िए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हमारे जो कार्यकर्ता हैं कृपया प्रसाद पहुंचाने का कष्ट करें सबको। झांकी प्रारंभ करें। विक्की बाबू